मसीह की आज के फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के मिड वीक सर्विस में आपका स्वागत है। आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके घर में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो जो कुछ कार्य आप कर रहे हो अभी घर पे, उसको साइड पे रखते हुए कुछ टाइम हमारे साथ आराधना कीजिए, क्योंकि आराधना के बीच में छुटकारा आपको मिलेगा। आज के दिन में मैं एक वचन आपके साथ आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पहला शमूएल उसका 7:12। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। शमूएल ने कहा कि यहां तक, मतलब अब तक परमेश्वर ने मेरी अगर सहायता की है तो आगे भी परमेश्वर सहायता करेगा। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो, ऐसे प्रॉब्लम्स में हो, ट्रबल्स में हो, आज आप परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर अब तक तूने मुझे संभाल के रखा तो आगे भी तू संभाल के रखेगा। आमीन। फिलिपियों की पत्री 4:6 में लिखा है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज की चिंता मत करो, परंतु प्रार्थना, धन्यवाद और विनती के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। आज आप किस चीज से, किस परेशानी में हो मैं नहीं जानती हूं, परंतु आपका परमेश्वर यीशु मसीह जानता है। अगर आप नहीं जानते उस यीशु मसीह को, आपको सिर्फ यही कहना है कि यीशु मसीह, मैं प्रॉब्लम में हूं, ट्रबल में हूं, मैं फंसा हुआ हूं, मेरे सामने मार्ग बंद हो गए हैं, मुझे बचा। आपको सिर्फ यही बोलना है, परमेश्वर मुझे बचा। तो परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। The God of impossibilities। आज वो परमेश्वर आपके घर में मौजूद है। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके घर में बड़े कार्य करने के लिए तैयार है, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। अगर आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं यहां हूं, पिता परमेश्वर मेरे परिस्थितियों को बदल। मैंने पूरी कोशिश कर ली, परंतु खुदावन मेरे पास कोई सामर्थ नहीं, कोई बल नहीं, खुदावन तू ही बदल सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आज मैं तेरी उपस्थिति में आया हूं, आज मैं तेरी उपस्थिति में खड़ा हूं। और आज आप डिक्लेयर कीजिए, आज आप घोषणा कीजिए, आप अपने जीवन में क्या देखना चाहते हो। अगर आपकी परिस्थिति बुरी है तो बोलिए, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। ये तेरा प्रॉमिस है, ये तेरा वायदा है। आप डिक्लेयर करो, आप घोषणा करो। अगर आपके घर में अशांति है, बोलिए, परमेश्वर तू शालोम, शांति का राजकुमार, मेरे घर में शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर है। आज आप डिक्लेयर करो, अपनी परिस्थिति को मत देखिए। आज के दिन में आज बोलिए, यीशु मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं घोषणा करता हूं खुदावन कि मेरे घर की परिस्थितियां बदलेगी। अगर आप बांझ हो, आप बहुत टाइम से आपने ट्राई किया, आपने हर एक डॉक्टर को दिखाया, आज यीशु को बोलिए, यीशु जो गर्भ का फल तुझसे मिलता है, परमेश्वर वो फल मुझे भी चाहिए। आज डिक्लेयर करो कि यीशु मैं देखना चाहता हूं, यीशु मैं देखना चाहती हूं। आज आप क्या देखना चाहते हो अपने जीवन में, आज घोषणा कीजिए। आज जैसे हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आज आप घोषणा कीजिए कि यीशु यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तूने अब तक मुझे संभाल के रखा, आगे आने वाले टाइम में भी तू संभाल के रखेगा। आज जो आप घोषणा करेंगे आपके जीवन में वो होगा। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो बच्चों को पकड़ के बोलिए, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूं कि ये करियर में सक्सेसफुल होगा, यीशु तेरे राज्य के लिए बहुत कार्य करेगा। ये नाकाम नहीं है, ये बेवकूफ नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, परंतु यीशु ये तेरे नाम के लिए, तेरे राज्य के लिए कार्य करने वाला होगा। पॉजिटिव चीज बोलिए, आज घोषणा कीजिए, आज डिक्लेयर कीजिए जो आप देखना चाहते हो अपने जीवन में। अपने व्यवसाय में आप लॉसेस में जा रहे हैं, आज डिक्लेयर करो कि परमेश्वर मैं प्रॉफिट्स को देखना चाहता हूं। हो सकता है सबके बिजनेस ठप पड़े होंगे, परंतु यीशु तेरा वायदा है खुदावन, जो फेथफुल है तेरे दशांश को चढ़ाने के लिए, ऑफरिंग्स को चढ़ाने के लिए, तू उनका हाथ कभी छोड़ता नहीं है खुदावन। डिक्लेयर कीजिए, यीशु मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। आई विल नॉट डाई बट आई विल लिव एंड डिक्लेयर योर नेम फॉरएवर एंड एवर। बोलिए, यीशु मैं मरूंगा नहीं परंतु मैं जीऊंगा, तेरे राज्य के लिए कार्य करूंगा, मैं जीवित रह के परमेश्वर तेरे महिमा के गीतों को गाऊंगा। आज डिक्लेयर करिए, आज डिक्लेयर करिए, आज घोषणा कीजिए, आप क्या कर देखना चाहते हो अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में क्या देखना चाहते हो, अपने पति के जीवन में क्या देखना चाहते हो, अपने पत्नी के जीवन में क्या देखना चाहते हो सकता है आज आप अपने पति को कोसते होंगे, अपने पत्नी को कोसते होंगे, परंतु आज घोषणा कीजिए आप अपने पति में क्या देखना चाहते हो। द किंग
in your husband, the queen in your wife. आज घोषणा कीजिए कि परमेश्वर मेरा पति मेरा राजा है. आज घोषणा कीजिए मेरी पत्नी मेरी रानी है. आज घोषणा कीजिए और बोलिए यीशु मैं तेरे पास आया हूं खुदावंत. मैं किसके पास जाऊं खुदा? तू जीवित परमेश्वर. यीशु मैं तेरे पास आया हूं. सामर्थी परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूं. मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटनों को टिकाता है उसको किसी मनुष्य के सामने घुटने टिकाने की आवश्यकता नहीं है. अगर आज आप यीशु मसीह के सामने घुटनों को टिकाएंगे तो परमेश्वर कभी भी मनुष्य के सामने आपको घुटने टेकने नहीं देगा. आज बोलिए परमेश्वर तेरा वायदा है ये. I declare and decree my best is coming. My best is coming. I will not die but I will live and declare your name forever and ever and ever and ever. खुदावंत आज जितने लोग हमारे साथ इस लाइव चर्च में उपस्थित है पिता परमेश्वर, खुदावंत मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज तू उनके परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है. आज अपना शिफा भरा हाथ उनके घरों में तू रखने वाला परमेश्वर है. अपनी चंगाई को उनके ऊपर प्रदान करने वाला परमेश्वर तू ही है. अपने शांति को देने वाला परमेश्वर तू ही है. उनकी चट्टान बन के पिता परमेश्वर उनके संग संग रहने वाला परमेश्वर तू ही है. जब वो उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, नेगेटिव थॉट्स में आते हैं पिता, तू उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता खुदावंत. पिता तू कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ता. यीशु तू जिंदा परमेश्वर है. तू ना तो कभी सोता है ना ऊँगता है. तू जीवित परमेश्वर. हम तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर. आज की सभा को जितने लोग इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं पिता, सबको मैं तेरे हाथों में लेके आती हूँ खुदावंत. अद्भुत कार्य कर पिता. हम विश्वास के साथ आए हैं कि तू अद्भुत कार्य करने को जा रहा है पिता. आज हम बहुत सारी गवाहियों को देखेंगे. मेरे प्रियो, अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो टाइप कीजिए और विश्वास के साथ टाइप करना कि यीशु जैसे मैं टाइप करता हूँ, जैसे मैं टाइप करती हूँ, तेरा शिफा भरा हाथ उस परिस्थिति में ऑलरेडी आ चुका है. अपने गवाहियों को टाइप कीजिए और परमेश्वर यीशु को महिमा दीजिए. बोलिए परमेश्वर मैं तैयार हूं अपने जीवन में तेरे कार्यों को देखने के लिए खुदावंत. और जैसे मैंने बोला यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. तू मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है पिता. शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाने वाला परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा. धन्यवाद करते हैं. हमारे आराधना को आज के दिन स्वीकार करना पिता परमेश्वर. आज के वचन को तेरे दास को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर. अभिषेक कर, मस्सा कर पिता परमेश्वर. जो वचन तूने उनके दिमाग में दिल में दिया है पिता अपने बच्चों तक बांटने के लिए पिता, मेरी प्रार्थना है जिन घरों तक वो वचन जाएगा पिता परमेश्वर, बिग 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 ब्लेसिंग को लेके आएगा पिता परमेश्वर. ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन को लेके आएगा पिता परमेश्वर. लाइव्स टच होंगे आज तेरे वचन के द्वारा. हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन आमीन आमीन. आप जहां कहीं भी हैं आज हमारे साथ खड़े होइए और जैसे मैंने बोला आज डिक्लेयर करो. आज घोषणा का दिन है. आज डिक्लेयर करो आज आप क्या अपने जीवन में देखना चाहते हैं. अगर आप कलीसिया में बैठे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आज आप परमेश्वर के भवन में आके उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं. आइए हम अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे. अगर आप घर में हैं तो खड़े हो जाइए, अगर आप कलीसिया में हैं तो खड़े हो जाइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और बोलिए यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी न होगी. तू मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है और मुझे स्नेह से चराता है. आमेन आमेन. जीसस थैंक यू फादर. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. हरी चराइयों में मुझे स्नेह से
मुझे स्नेह से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है जीसस। आइए, चाहे परमेश्वर हम कितने भी घोर भरे हुए अंधकार में होके चले, परमेश्वर तू हमारे साथ है प्रभु, तू हमारे हाथों को थामता है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू मेरा ईमान है मेरे परमेश्वर, तू महान है, करुणा में परमेश्वर है प्रभु जीसस। होली होली जीसस। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, हो बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। जीसस बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, हो बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। Jesus. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बहा जो कर सकेगा मेरा सामना, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए
झुका, मुझ पर तेरा बस न चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। इस आराधना गीत जब हम गा रहे थे, इस गीत में एक लाइन है, ऐसे कोई शस्त्र नहीं बना, ऐसे कोई वेपन नहीं बना जो मुझे खत्म कर सकता है। जब मैं परेशानी में जाता हूँ, ट्रबल्स में जाता हूँ, मैं एक चीज डिक्लेयर करता हूँ, डिक्री करता हूँ मेरी लाइफ के ऊपर, जीसस इज लॉर्ड। उस सिंपल लाइन की मतलब है हर सिंहासन के ऊपर, हर परेशानी के ऊपर, मेरी गरीबी के ऊपर, मेरी ट्रबल्स के ऊपर, मेरी इमोशनल ट्रबल्स के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, जीसस इज लॉर्ड। जब आज इस टाइम आप जहां भी बैठे घोषणा करो, जीसस इज लॉर्ड ओवर माय लाइफ। यीशु मेरे स्वामी है, यीशु मेरा प्रभु है। मेरी सिचुएशंस, आज आपके पास जॉब नहीं होगा, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ लड़के बैठे होंगे, परिवार में सबसे परेशानी होंगे, हो सकता है आप ऐसे एक्सपीरियंस से आप जा रहे हैं अनएक्सप्लेनेबल। आज घोषणा करो, ऐसे कोई शस्त्र नहीं बना जो मुझे खत्म कर सकता है, जो मुझे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे कोई वेपन नहीं बना सचमुच में। जब यीशु को आप उद्धार करता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, जब आप यीशु को डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है, आप सारे अधिकार उसके हाथों में हैंड ओवर करते हैं, आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज यीशु के हाथों में देता है। आज इस ब्यूटीफुल, जब हम आराधना गीत क्या है, अगर आपको आपकी कमरे की एटमॉस्फेयर चेंज करना है, अपनी पैरों में आइए। आप हो सकता है इस टाइम घर पे बेडरूम में दुखी में गा रहे होंगे, बैठे होंगे, लेट के सुन रहे होंगे। ये स्टैंड ऑन योर फीट, अपनी पैरों में आइए, हाथों को उठाइए और आराधना के गीत गाइए, और आपकी कमरे में पवित्र आत्मा के आत्मा भरेगा। इस टाइम जब आपको एक रूम की एटमॉस्फेयर चेंज करना है, आराधना गीत गाना शुरू करो। और आपको आपकी घर के एटमॉस्फेयर में लड़ाई आपकी घरों की पोर्शन है, बीमारी आपकी घरों की पोर्शन है, परेशानी आपकी घर की साथ ही हर बार। आज डिक्री और डिक्लेयर करो, मुझे खत्म करने के लिए, मुझे परेशानी लेके आने के लिए ऐसे कोई वेपन नहीं अब तक पैदा हुआ।
जीसस इज लॉर्ड, द नेम विच इज अबव एवरी नेम। हर सिंहासन के ऊपर, हर ताकत के ऊपर, हर जादू के ऊपर, हर टोने के ऊपर, हर शत्रु के ऊपर, हर गेम्स के ऊपर, हर स्कीम्स के ऊपर, हर लड़ाई के ऊपर, हर परेशानी के ऊपर, हर कॉम्पिटिशंस के ऊपर, हर खत्म करने वाले आत्मा के ऊपर जीसस इज लॉर्ड। ऐसे कोई शस्त्र नहीं, ऐसे कोई वेपन नहीं, ऐसे कोई हथियार नहीं, ऐसे कोई गेम नहीं है जो मेरे यीशु को परेशान कर सकता है या मुझे परेशान कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ आपकी मुंह में जीवन है, आपकी मुंह में ताकत है, आपकी जीवन में मृत्यु है, आपकी मुंह में मृत्यु, आपकी मुंह में जीवन है। आज चूज लाइफ और डिक्री करो, डिक्लेयर करो, घोषणा करो। हर बीमारी में, हर तूफानों में, हर लहरों में जीसस इज लॉर्ड। समटाइम्स आपको परमेश्वर तूफानों में इसलिए लेके जाता है, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठा के दिखाना चाहता है क्या चल रहा है। जब आप पहाड़ों में लेके जाता है और दिखाना चाहते हैं देखो नीचे क्या चल रहा है। जब आपको उसी लहरों के ऊपर भी जीसस इज लॉर्ड, सब लहरों के ऊपर, लहर का लिमिट है। समुद्र में एक लहर होता है, उसका लिमिट है, वो कहां तक जा सकता है, कुछ मीटरों ऊपर, बट उसके ऊपर भी जीसस इज लॉर्ड। आपके कर्जे आपकी गले तक आया होगा, पेमेंट्स देने का टाइम लास्ट आया होगा और आप कंफ्यूजन्स में होंगे। आपके घरों में मैं जैसे पुलपिट में आया, ऐसे घराना है जहां लड़ाई डेली, हर आधा घंटे में लड़ाई होता है। आपको पता नहीं है पीस आपने कब लास्ट एक्सपीरियंस किया। आज घोषणा करो जीसस योर लॉर्ड, मेरे घर के मालिक, मेरे घर के स्वामी तू ही है। और जैसे आराधना करें इनके साथ गाइए, एंड आपकी घर के एटमॉस्फेयर, आपकी घर की वातावरण चेंज होगा, ये मेरी विश्वास है। प्रे, डिक्री एंड डिक्लेयर। आइए एक और बार हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे ऐसे कोई शत्रु नहीं है, ऐसे कोई सिचुएशंस नहीं जो मुझे खत्म कर सकता है। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान हो, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान हो, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान हो, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझे बुद्धि देने वाला प्रभु, मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर, आज परमेश्वर से मांगो प्रभु मुझे डिसीजंस लेने का बुद्धि और सामर्थ दो। मैं और आप बहुत बार जो परेशानी, ट्रबल्स में हम इस टाइम जा रहे हैं, वो हमारी पास्ट डिसीजंस की रिजल्ट है। आज परमेश्वर से बोलते प्रभु
आज से इस टाइम से पिता मेरे ऊपर ऐसे ग्रेस दे पिता परमेश्वर जो आपने सुलेमान को दिया, डिसीजंस लेने की पावर। प्रभु एक दिन मैं बहुत बार मैं सोचता हूं परमेश्वर से, जब सुलेमान खुदा से क्यों मांगा बुद्धि, जब डेली परेशानी, ट्रबल्स, इश्यूज, कंफ्यूजन्स, गेम्स, ट्रिक्स सामने जब आता है, षड्यंत्र जब सामने आते हैं, मैं सोचता हूं लॉर्ड मैं अभी समझ पाता हूं। समटाइम्स हम चाहते हैं प्रभु मुझे बुद्धि कौन समझ देंगे। समटाइम्स जिसको आप समझते हैं वो समझदार है, उससे आप पूछ नहीं सकते क्योंकि पता नहीं वो कैसे आपको मोड़ेगा। ऐसे अकेला टाइम पहुंचाते हैं आप, किसी की काउंसलिंग आपकी डिसीजंस में कोई हेल्प ही नहीं कर सकता। आपको खुद डिसीजंस लेना पड़ेगा। आपको पता नहीं है सामने वाला क्यों आपको एडवाइस दे रहा है। उस टाइम आप यीशु के ओर देखते हैं। अगर आप ऐसे टाइम में जाते हो, मैं जाता हूं डेली, बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, बहुत सजेशंस आते हैं, आइडियाज आता है, बट मुझे पता नहीं प्रभु इस भीड़ के बीच में मैं किसकी आवाज सुनूं, इस कंफ्यूजन्स के बीच में, इन एडवाइजर्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में, क्या ये ट्रू है? हो सकता है उनकी पास्ट एडवाइस आपके लिए बेनिफिट आया, बट जरूरी नहीं है आज की एडवाइस वो दे रहे हैं वो आपके लिए काम आएंगे। पास्ट में जो चीज काम किया, पिछली जिंदगियों में, पिछली टाइम में, जरूरी नहीं आज आएगा। इस टाइम बहुत बार मैं खुदा से मांगता हूं लॉर्ड आई वांट दैट ग्रेस, मैं डिसीजंस, ट्रू सही डिसीजंस ले पाऊं। सुलेमान ने मांगा। आज मेरी प्रार्थना, जैसे मैं ड्राइव करके आ रहे थे इस कलीसिया में आने के लिए, मैंने बोला प्रभु ऐसे ग्रेस मेरी कलीसिया को, मेरी लोगों को जो ऑनलाइन में हमारे साथ है, सबको दो प्रभु। एवरी डे ट्रू डिसीजंस ले पाए, सही डिसीजंस ले पाए, आपको आदर देने वाले डिसीजंस ले पाए, और हमारी जिंदगी को आगे लेके जाने वाले डिसीजंस ले पाए, फाइनेंशियल बरकत लेके आने वाले डिसीजन ले पाए, स्पिरिचुअल बरकत लेके आने वाले डिसीजन ले पाए, प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले पाए। यीशु जब मौका देता है, बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया यीशु के पीछे चलना है, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। उनको अपनी रीजन है, जिन्होंने हाँ बोला उनको रीजन है, जिन्होंने ना बोला उनको रीजन है। मेरे और आपके पास भी रीजन है। आज परमेश्वर को बोल दो लॉर्ड मुझे ऐसे ग्रेस दो प्रभु, मुझे टच कर प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर बुद्धिमान बनने के लिए। हम बाइबल के वचनों के ऊपर विश्वास करने वाले कलीसिया हैं। हम रीति रिवाजों के ऊपर विश्वास नहीं करते। वी बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, और उसमें लिखा हुआ है जिस चीज की तुझे कमी है अगर बुद्धि मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। एंड आई बिलीव, मैं विश्वासी हूं। मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर ने बोला बुद्धि की कमी है मुझसे मांग। परमेश्वर से मांगो प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे टैलेंट चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। प्रभु से आज जो चाहते हैं आज इस टाइम जस्ट आस्क लॉर्ड। हम आज कलीसिया में ऑनलाइन प्रेयर में हम रीति रिवाज की कारण नहीं आया, या आप इस कलीसिया को प्यार कर रहे इसलिए नहीं आया, बिकॉज यू लव जीसस, इसलिए आप इस टाइम सभा को अटेंड कर रहे हैं। वी डोंट लव चर्च, वी लव जीसस। हम एक मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु को आराधना करते हैं, कलीसिया के थ्रू हम वर्शिप करते हैं यीशु को। हमारे प्यार परमेश्वर यीशु की ओर से होना चाहिए। जहां हमारी गिफ्ट्स है, जहां हमारी टैलेंट्स है, जहां हमारी कॉलिंग बहुत टॉप में काम आ जाए, उस जगह में हम मिलके प्रभु को आराधना कर पाए। हाथों उठाइए एंड वी प्रे टुगेदर, लॉर्ड आई नीड ग्रेस, मुझे मर्सी चाहिए, मुझे दया चाहिए, मैं डिसीजंस ले पाऊं सही। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज के वचन में जाने के पहले, आज की सभा में हम आपकी वचन से हम समझने के पहले, मेरा प्रार्थना है मुझे ग्रेस चाहिए, उस दया चाहिए, सही डिसीजंस में ले पाऊं। प्रभु तू जानता है कलीसिया से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस हमें लेना होता है, हमारी व्यवसायों से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, और लोगों के लिए भी हमें डिसीजंस लेना होता है। प्रभु बहुत सारे लोगों की जिंदगी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको ऑनर करने वाला, आपको आदर देने वाला, और आपके किंगडम को ऊपर लेके जाने के लिए पॉसिबल करने वाला डिसीजंस लेने के लिए हमें मदद करना। जीसस यू आर लॉर्ड। मेरे दिमागों से और मेरी सोचों से और मेरे विचारों से और प्रभु तू ही खुदा है, तू ही राजा है। प्रभु मदद करना पिता परमेश्वर। जैसे हम अभी वचन समझने के लिए, अपनी वचन से समझाने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु मुझे बुद्धि देना, सुनने वाले सुनाने वाला दोनों को मसा करना। प्रभु सुनने वाले एक कहानी जैसे इसको बैठ के सुन सकते हैं, बट प्रभु तेरी मसा में, तेरी ताकत में, तेरी ग्रेस में जैसे सुनेंगे समझेंगे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में ट्रू चेंजेस लेके आएंगे।
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मसा करना। हर डाउट को, हर डिस्ट्रैक्शन को मैं कैंसिल करता हूं यीशु नासरी के नाम पे। प्रभु इस ऑनलाइन सभा को, तेरी कलीसिया अभी घरों में अपनी मोबाइल के सामने बैठे पिता परमेश्वर, प्रभु मैं जानता हूं दूर डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं है, तेरी ताकत, तेरी आवाज कहीं भी पहुंच सकता है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपकी प्रेजेंस को हम आदर करते हैं। मेरा प्रार्थना पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में भर के लोग वचन सुने, आपकी आत्मा में भर के हम वचन दें। आज हम प्रार्थना करें जब आज हमारे लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस आज की वचन के द्वारा आ जाए पिता परमेश्वर। कमिटमेंट आपके साथ बना पाए, ट्रू डिसीजंस ले पाए पिता परमेश्वर। प्रभु सबको, मुझे, अपने आप को, मेरे टीम को, लोगों को, सब विश्वासियों को, सबको तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु इस 1 आवर हम आपकी प्रेजेंस में बैठे पिता परमेश्वर, वचन सुनने, आराधना करने के लिए, आपके राज्य के बारे में सीखने के लिए और ये प्रार्थना करने के लिए, लेट योर किंगडम कम, आपकी राज्य आ जाए। अगर आप एक ट्रू विश्वासी, आपकी प्रार्थना ये होना चाहिए हर बार, लेट योर किंगडम कम, तेरी राज्य आ जाए। पिता धन्यवाद, इस टाइम को तेरे हाथों में देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू फॉर दैट अमेजिंग वर्शिप, हालेलुया। हर परिवार, हर फैमिली जो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमारी बहुत सारे लोग हमारी कलीसिया के पार्ट है, बहुत सारे भाई लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको इस टाइम लेके आया, आपकी स्क्रीन के सामने वो लिंक दिया, कोई रीजन है। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं प्रभु के अपनी वचन से, परमेश्वर हमें वचन से क्या समझाना चाहता है, वचन के द्वारा हमें क्या बोलना चाहता है। पहला सैमुअल अध्याय 16 14 to 23, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 14 to 23। हम पिछली कुछ दिनों से इमोशंस ऑफ मैन, किस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे? इमोशंस ऑफ ए मैन। हमने डिस्कस किया आदमी कैसे सोचता है, आदमी चीज क्या है। आदमी से सुना आपने, क्योंकि बहुत बार विमेन को जो आइडिया मिलता है, कौन आइडिया देता है उसको? सहेलियां, माँ, बहन, बट आदमी के बारे में कौन समझा सकता है? आदमी समझा सकता है। इमोशंस ऑफ ए मैन, एक्सोस्ट मैकेनिज्म, अलग अलग चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। पिछले हफ्ते मैंने बोला था हम वर्शिप के बारे में सोचेंगे, वर्शिप के बारे में परमेश्वर क्या बताता है। यूजुअल वर्शिप की डिस्कशन नहीं, बट एक अलग सब्जेक्ट, हमें क्यों वर्शिप जरूरी है और एक वर्शिपर को परमेश्वर कैसे यूज करता है। जब वर्शिप सुनने के टाइम में हमारे मन में पहले कौन आता है? बाइबल से दाऊद। उससे बेस्ट वर्शिपर कौन है? किंग, वर्शिपर, रूलर। आज हम देखते हैं परमेश्वर ने उसकी वर्शिप की कैपेबिलिटी को कैसे यूटिलाइज किया। हम जानते हैं दाऊद को राजा बनने के लिए गोलियत को मारा, वही हम बहुत बार सोचते हैं उसके कारण वो राजा बना, बट ट्रूली वो राजा उस कारण नहीं बना। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आज पहला सैमुअल। जब मैंने भी पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, बट जब वो कंसेप्ट जब समझ आ गया, मेरे लिए भी एक अलग आई ओपनर था। पहला सैमुअल अध्याय 16 14 to 23, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 14 to 23। आप भी खोल दीजिए ऑनलाइन में, अपनी बाइबल लेके बैठ लीजिए। अगर चाय खाना बना रहे, इस टाइम में कुछ कर रहे, साइड बिजनेस साइड में रखना, कलीसिया अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, डू दैट। क्योंकि आप आदर तब देंगे जब प्रभु मैं सारे काम साइड में रखता हूं, इसके बीच में चाय बना रहे, रात के लिए दाल बना रहे, राजमा बना रहे, फिर आप कलीसिया अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप ठीक है साइड में कुछ गाना चल रहा है आप कर रहे हैं, बट अगर आप आदर दे रहे परमेश्वर को, साइड में काम रखे, क्योंकि परमेश्वर वो देखता है ये कितना सीरियस है मेरे काम के लिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑनलाइन में हमारे साथ है, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 14 to 23 पूरा आप फॉलो करना, तभी समझ आएंगे ये क्या समझाना चाहते हैं। अभी यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तक वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलियम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है,
और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता, और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। 14 से लिखा है 14:15 Now the spirit of the Lord departed from Saul, and a harmful spirit from the Lord tormented him. And Saul's servant said to him, Behold, now a harmful spirit from God is tormenting you. जब भी एक मसीह विश्वासी सीरियसली बाइबल पढ़ना शुरू होता है, ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ता है, ये मेरे पास आता है वर्ड्स और पूछते हैं प्रभु की ओर से कैसे दुष्ट आत्मा निकल सकते हैं। परमेश्वर हर चीज के ऊपर कंट्रोल रखता है। ये नहीं है प्रभु दुष्ट आत्मा है, प्रभु दुष्ट आत्मा को भी कंट्रोल कर सकता है, उसको भी यूटिलाइज कर सकता है। और ये स्टोरी सॉल को परेशान करने के लिए प्रभु की ओर से एक आत्मा निकल आता था। उस टाइम क्या सुन के या क्या प्रार्थना करके वो बंदा ठीक होता था? दाऊद की आराधना तो शुरू नहीं हुआ उधर तक। उसको उनकी टीम ने ये बोला, हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अच्छा सा गिटार बजाए, अच्छा सा इक्विपमेंट बजाए, आराधना करे। उस टाइम ये निकल सकता है इसकी जिंदगी से। कौन ढूंढ के लेके आया? डेविड आया। और डेविड 1-2 दिन के लिए वर्शिप लीड करने के लिए आया घर पे। मालिक को अच्छा लगा, उसने क्या बोला? 22 हम पढ़ेंगे। इस आज की पूरी प्रचार की मुद्दा यही बात है। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दो, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। किंग सॉल की पैलेस में डेविड का एंट्री गोलियत को मारने के द्वारा हुआ या उसकी आराधना की स्किल के द्वारा हुआ? आराधना की स्किल। वो कैसे उस पैलेस में सॉल की घर पे एंट्री कैसे हुआ? आराधना के। आराधक थे। मैं केवल वर्शिप टीम से या वर्शिप लीडर्स से नहीं बात कर रहा हूं इस टाइम। जो परमेश्वर के लिए गिफ्ट यूज करना चाहते हैं उन सब से आज कहना चाहता हूं, आपकी गिफ्ट जो खुदा के लिए यूज होता है, फिर आप बड़े लोगों के सामने जा सकते हैं, एंट्री मिल सकते हैं आपको उसी घरों में, उसी चर्चेस में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में। परमेश्वर के लिए यूज करना शुरू करना। हम जब सुनते डेविड राजा हो गया, गोलियत को मारा, बट इधर गोलियत को मारने के लिए क्या चीज यूज किया? स्लिंग। बट इधर क्या काम आया? वीणा, वो सितार, उसकी वर्शिप स्किल्स काम आया। बहुत बार हम प्रभु के लिए जो स्किल्स यूज करते हैं परमेश्वर के प्रेसेस में जाने के लिए, मैं और आप जो गिफ्ट मुझे अंदर दिया, मेरे हो सकता है प्रचार हो सकता है, आपका हो सकता है वर्शिप हो सकता है, किसी का मीडिया का काम हो सकता है, किसी का ऑर्गेनाइजिंग काम हो सकता है। कोई भी आप खुदा के हाथों में देंगे, ही विल अलाउ यू टू रिमेन इन योर प्रेजेंस। बट बहुत बार हम यूज करना नहीं चाहता। वो लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन ऑफलाइन कितने लोग खुदा के लिए यूजफुल हो गया, आपके गिफ्ट्स यूजफुल आ गया। आप सोच सकते हैं वैसे टाइम पे कैसे यूजफुल किया मैंने। जरूरी नहीं हर व्यक्ति प्रचार कर सकता है, हर व्यक्ति लीड कर सकते हैं, हर व्यक्ति का काम वो नहीं है। आज कलीसिया को मैं पहुंचने के लिए मैं ऑनलाइन ये टेक्नोलॉजी कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है हमारी लोग बैठ के देख पा रहे हैं। किसी के पास वो टैलेंट है, मुझे पता है वो लोग देख पा रहे हैं, दैट्स इट। और मैं प्रचार कर सकता हूं। और वो लोग जो दे रहे परमेश्वर का वचन आगे पहुंचा रहे, मीडिया का काम हो रहे, उनको नहीं पता ये वचन क्या देंगे। हर व्यक्ति को मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहिए। और डेविड, किंग सॉल ने बोला, लेट हिम रिमेन इन माई प्रेजेंस, लेट हिम रिमेन इन माई प्रेजेंस। अगर परमेश्वर को, परमेश्वर के राज्य के लिए, जैसे हमारा जीसस किचन का मैं हर बार प्रचार करता हूं, एग्जाम्पल्स हमारी कलीसियाओं से उठा के, हमारे बीच में से उठा के, अगर परमेश्वर ने आपको कुकिंग के लिए बुलाया गया, चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, उसी में फेथफुल रहो। ऐसे चावल बनाओ, ऐसे रोटी बनाओ, एक्सेलेंट काम करो। अगर आपको झाड़ू पोछा के लिए बुलाया गया, आप जैसे झाड़ू पोछा करेंगे सामने वाले को चेहरा दिखना चाहिए। क्यों? उस टाइम मैं आगे बताता हूं अभी एक एक चीज।
डेविड को हम बहुत बार लोगों के पास जाते हैं, गाना सुनते हैं या कुछ काम करते हैं, एक दो दिन के लिए लोग हमें एक दो दिन के कंपनी में एक दो दिन के लिए नौकरी में बुलाते हैं, उसके बाद नौकरी हाथों से चले जा रहे हैं, उसके मतलब कोई रीजन है क्या? हो गया एक दो दिन से बात ट्राई करने के बाद मुझे रख क्यों नहीं रहा? डेविड गया ऐसे तो नहीं बोला ना, उसकी पापा ने, जो किंग सोल ने पापा को रिक्वेस्ट किया, क्या बोला? लेट हिम रिमेन इन माय सर्विस, मेरे घर पे रहने दो उसको, क्योंकि उसको पसंद आया उस व्यक्ति। आपकी मालिक, आपकी बॉस, आपकी चर्च, जहां भी आप जाते हो उसको पसंद आते हो। पसंद आने के लिए हमारा स्किलफुल होना चाहिए। हम डेविड स्किलफुल वर्शिपर था। आजकल हम, मुझे लगता है सारे वर्शिप इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, डेविड के टाइम में इन्वेंट किया, उसने बनाया। उसके पास 400 वर्शिपर्स थे, वो इक्विपमेंट्स लेके आते थे, आराधना करते थे। डेविड बहुत स्किलफुल बंदा था। आपको रोटी बनाने का काम है, कलीसिया में परमेश्वर ने दिया, रोटी बनाइए। और ऐसे रोटी बनाना, सपोज किसी को पसंद है पतला रोटी, ऐसे एक्सेलेंट रोटी बनाइए खुदा के लिए। आपको सपोज आज हमें सबको खिलाना काम है, ये नहीं आज 50 बंदे हैं जी, 5 रोटी खाएगा 250 रोटी बनाएंगे, 5 नहीं है, मोटा मोटा 3 रोटी बनाएंगे, फटाफट हो जाएगा काम। होता है ना, समटाइम्स सोचता है ना, आज इतना मोटा बनाएंगे जी, खाएं खिलाएंगे। हम कामचोरी करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, उस टाइम क्या आता है? वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता, आपकी स्किल्स पसंद नहीं आएगा। प्रभु के ऐसे कोई व्यक्ति आएंगे, काम आएंगे, अच्छा इसको रोटी बनाना आता है, मुझे चाहिए ये घर पे, क्योंकि उसकी रोटी मैंने खा चुका है। या जैसे झाड़ू पोछा करता है, आई नो, मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि प्रभु के भवन में यूटिलाइज करो अपनी स्किल्स को। बहुत बार हम इस लॉकडाउन के टाइम, हमें मीडिया में बहुत सारे लोगों की जरूरत है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बट जब लोगों को बुलाते हैं उस टाइम बिजी है जी, मैं टिकटॉक वीडियो बना रहा हूँ। आजकल एक नया और आ गया, फेस ऐप, देखा आपने? फेस ऐप इतनी भरा हुआ है, शायद साउथ में हिट हो गया, लड़कों को लड़कियों की जैसे बनाता है। आपने देखना, उसमें लड़के, मेरे दोस्त बहुत सारे, फेस ऐप बहुत हिट हो गया, वो आ रहे, आते आते एक एक ट्रेंड आता ना, तो उसी में बिजी बैठा हुए लोग आजकल। लड़की को लड़की, मैं कैसे देखूंगा अपनी फोटो में, लड़की कैसे होंगे मैं, बाल के साथ लोग फोटो चढ़ा रहे, उसी में बिजी है, परमेश्वर के कार्य के लिए बिजी नहीं है। हम मीडिया के लिए बुलाते लोगों को, उस टाइम बोलते हैं जी मैं बस हाई फाई ऑफिस होंगे तभी आके सेवा करूंगा। हमारे पास पहले मीडिया के लिए जो आता है उसको हम क्या काम देते हैं? फर्स्ट हिंदी टाइपिंग, गाना टाइप करना सीखो। और नहीं जी मुझे वीडियो एडिटिंग चाहिए, मैं बोलते बहुत बढ़िया कर लेंगे, तेरे को करवा देंगे, बट डू दिस फर्स्ट। डेविड किंग होने के लिए अनॉइंट किया, बट अनॉइंटिंग के बाद डेविड डायरेक्ट सोल के घर पे गया, जी मैं किंग होऊंगा अभी। फर्स्ट क्या किया उसने? वापस क्या, कहां चला गया? उसी चरवाहा का काम क्या है? भेड़ को चराना। और सुबह सुबह उड़ के भेड़ों का क्या साफ करता है वो? पोटी साफ करता है, नहलाता है। पोटी साफ करता है, अच्छा सा क्लीन करता है, और उसकी कपड़े से क्या स्मेल आएंगे? पोटी का। उसी का स्मेल आएंगे। और किस चीज के लिए अनॉइंट हुआ? राजा। राजा होने के लिए। राजा के कपड़े से क्या स्मेल निकलता है? खुशबू निकलता है। बट इस भाई साहब की कपड़े से क्या निकल रहा है? बदबू निकल रहा है। बट उसको, उसकी टैलेंट उस टाइम गिवन, जो परमेश्वर ने टैलेंट दिया था वो यूटिलाइज कर रहा था उसी टाइम भी। उसकी गिटार की स्किल, प्रैक्टिस कब चलते थे दाऊद का? शेपर्ड जो भेड़ों को बेचते थे, उसके बाद शाम को बैठ के क्या करते थे? वो खाना, जो भेड़ जा रहे अपने घास खा रहे, पी रहे, जो भी कर रहे, डेविड बैठ के क्या करता है? शाम को वर्शिप बजाते थे। उसकी 5 साल 10 साल 15 साल प्रैक्टिस चल रहा है, और एक दिन कहां पे काम आ गया? राजा के घर पे काम आया। आपकी रोटी मेकिंग हो, साफ करने वाला स्किल हो, कुछ भी खुदा के लिए यूज करते, एक दिन काम आ जाएगा, और उस राइट टाइम में यूज करेगा। हाँ जी, मैं अच्छा इलेक्ट्रीशियन हूं, डू इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के घरों में उस जहां जरूरत है यूज करो। मेरी स्पिरिचुअल फादर एक कहानी बताता है, कहानी नहीं, कल परसों प्रचार में था। एक टाइम था, चर्च जैसे ग्रो करना शुरू हो गया, हमें अकाउंटेंट का जरूरत था, सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और कलीसिया में डेली अनाउंस होता था, कोई सीए है तो आइए हमें हेल्प कर लीजिए, कोई नहीं आता था। अब जैसे चर्चेस ग्रो हो गया, अब 1-2 साल पहले कोई व्यक्ति आया, बोल दीजिए मैं सीईओ में हेल्प करूंगा। पूछा आप कब से चर्च में आ रहे? बोल दीजिए मैं बहुत टाइम से चर्च में आ रहा, जब से शुरू में। बोलते तब आप क्यों नहीं आए? बोलते तब तो नहीं आया जी। जब आप बड़े होते तो सब आपके अकाउंट करना चाहते हैं, जब आपकी कलीसिया जब टॉप में जाते हैं, सब आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। इनिशियल डेज में हमारी मीडिया रूम आके देखना, जीसस किचन की जगह आके देखना, बहुत क्राइम जगह है, डेली 2 चूहा मारते हैं हम। हाँ, नहीं मिलते,
और जो मीडिया में काम करते हैं उसी को भी क्या बोलते हैं, भैया जरा सब्जी उठा लो, गैस खत्म हो गया। और व्हाट इज, उसको कॉलिंग किस चीज के लिए, बड़े बड़े कार्य के लिए, पर उसको सब कुछ करना पड़ रहा है इस टाइम। उसी व्यक्ति को परमेश्वर कैसे आशीष देगा, किसको आशीष देगा? जो छोटे टाइम में फेथफुल है। आज फटे हुए लैपटॉप में बैठ के किसी ने दिया, उसी में बैठ के टाइप कर रहे होंगे। एक टाइम आएगा परमेश्वर आपको 5 लाख की सिस्टम देगा, बट उस टाइम दुनिया आता है करने के लिए। जो टिकटॉक में अभी वीडियो बना रहे हैं, जो फ्री में बैठे, वो भी आपके साथ एसोसिएट करना चाहता है। जी अभी फेस ऐप में मैंने काम किया, कुछ नहीं कमा पाए। परमेश्वर आपको जिस काम के लिए बुलाया गया, डू इट फेथफुली। डेविड का उस 22 वर्ष दोबारा पढ़ लीजिए, अलाउ हिम टू रिमेन इन माई सर्विस। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दो, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। जकराया 4:10, जकराया 4:10। मलाकी के पहले मिलेगा जकराया, ओल्ड टेस्टमेंट का लास्ट बुक। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपने इन सातों किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। अंग्रेजी बाइबल में अलग अलग वर्षन में लिखा है, नेवर डिस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। कभी भी छोटी बिगिनिंग्स को तुच्छ मत जानो। बहुत बार लोग तुच्छ जानते हैं। जब हमने मिनिस्ट्रीज कलिशा शुरू किया, ड्राइवे में शुरू किया, किसी ने, बहुत सारे लोग सीरियस ही नहीं लेते थे हमें। आज भी बहुत सारे लोग सीरियस नहीं लेता, मुझे और मिनिस्ट्रीज को भी। कोई बात नहीं, आई नो माई कॉलिंग। हमारी आज प्रभु ने इतने इक्विपमेंट्स दिया, आशीष दिया। मैं जब समटाइम्स 2-3 साल के पहले वीडियो उठा के देखता हूँ, फर्स्ट वीडियो हमारी यूट्यूब पेज में चढ़ा है, 160 रुपए का लेपल पेन पहन के वो बनाया था। और खुदा ने फेथफुल रहा, फेथफुल रहेंगे। आज लाखों के इक्विपमेंट परमेश्वर इस कलीसिया में देता है। Amen. Thank you. क्योंकि छोटे काम में फेथफुल है। मेरे वर्शिप टीम को मैं आज भी बोलता, आप अपनी वर्शिप गाना चढ़ा के, कुछ भी फोन में चढ़ा के रिकॉर्ड करके चढ़ाओ, टाइम पे परमेश्वर आपको ऊंचा ले जाएगा। नेवर डिस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स है। डेविड सोचे होते, पता नहीं मेरे को किंग होने के लिए अनॉइंट किया सैमुअल ने आके, बट मैं राजा के घर पे क्या बोल रहा, राजा रात में मूड आ गया तो बैठ के उसके साथ बैठ के गिटार बजाना है। छोटा काम है ना, छोटा काम नहीं। उसको घर पे एंट्री कैसे मिला? क्या स्किल था उसके पास? आपके पास जो गिफ्ट है उससे आपको एंट्री मिल सकता है। हो सकता है इस कलिशा को इस टाइम रोटी बनाने वाले की जरूरत होगा, हिंदी टाइपिंग करने वाले की जरूरत होगा, झाड़ू पोछा करने वाले की जरूरत होगा। तो एक टाइम आपकी वो स्किल्स बड़े कार्य आ सकता है। मेरे फादर ने बोला, अब आजकल आता है सीए करना है, वो करना है। बोलते हैं अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या है, वो बड़ा मिनिस्ट्री का नाम मिल गया, ये भी मेरी कस्टमर है। क्या होगा फिर? तो उससे से फायदा मिलता है ना। एक टाइम वर्शिप करने के लिए हम बुलाते हैं, वर्शिप आ जाओ जी, प्रैक्टिस करो। नहीं है, आज तो आपके पास प्रैक्टिस करते हैं, आपकी चर्च छोटा चर्च है, हम नहीं गाएंगे। आज मेरी फादर के पास, उनकी चर्च में किसी ने एक बार गाया तो उस वर्शिप लीडर का जिंदगी बन जाता है, क्योंकि वो एक वीडियो दिखाना है, उसको बहुत इनविटेशन मिलेगा। बट आज उस मंच में जाना इज नॉट इजी। इजी है? इजी नहीं है। छोटे चीज में फेथफुल रहो। ज़करिया, वो दोबारा पढ़ लेंगे, नेवर डिस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपने इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके। नेवर डिस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। और वेट करना। उस टाइम जब डेविड प्रार्थना करते थे, डेविड बैठ के आराधना करते थे, उसकी सारे स्किल्स एक दिन क्या आया? काम आया, एंट्री मिला। वो सॉल के पास, जैसे बहुत बार आपको बड़े व्यक्तियों से काम मिलवाना है तो उसकी कंपनी में काम करने, उसकी ड्राइवर और पियून से काम निपटा सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर और पियून सबसे ज्यादा किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? मालिक के साथ। और गाड़ी में बैठ के क्या करता है, क्या बात करता है, सब ड्राइवर को पता होता है। और डेविड को क्या मौका मिला? सॉल के करीब रात में बैठने का। उसके कौन आ रहे, कौन मिल रहे, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज वो लड़का बैठ के सीख पा रहे थे उस टाइम। और एंट्री क्या स्किल के द्वारा मिला? ही वॉज ए वर्शिपर। जरूरी नहीं है, मैं वर्शिप टीम्स को नहीं कह रहा हूं, या आपको आराधना का मुझे खड़ा करना, ये जैसे ई व्रती ये सब बोल के ई गाओ, सी गाओ, बी गाओ में बोलते ए सी क्या है?
मैं आराधना गाना आता हूं, मुझे समझ नहीं आएगा, मेरी स्किल्स नहीं है वो, जरूरी नहीं है मैं और आप, बट जो आपको गिफ्ट खुदा ने दिया, सबके अंदर एक गिफ्ट परमेश्वर ने रखा है, आई बिलीव इट। हमारे सबके अंदर पवित्र आत्मा ने एक ऐसे क्वालिटी दिया, ऐसे एक आशीष दिया, किसी और के पास नहीं है, वो आप ही कर सकते हैं, आई बिलीव इट। तो उसको यूटिलाइज करो। मैं जब मैं जिस कलीसिया में जब विश्वासी अटेंड करते थे, उस टाइम बोलते थे आप यीशु के लिए यूजफुल होना चाहते तो आगे आ जाओ। मैं जाते मैं सोचता हूँ प्रभु क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो कहाँ यूज करेंगे। मैं आगे आते थे, खड़े होते थे, हाथ उड़ाते थे, बस मुझे इस्तेमाल करना परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूँ कैसे तो इस्तेमाल करेगा, बट मुझसे जो हो सकता था बेस्ट ऑफरिंग्स देते थे, मुझसे जो सेवा होता था बेस्ट देते थे। और एक टाइम उस सब, और मैं मेरी जिस कलीसिया में मैं एज ए विश्वासी बैठा, एक बार भी प्रचार नहीं किया, एक बार भी माइक नहीं उठाया हुआ, बट परमेश्वर जब आपको गिफ्ट्स यूज करना शुरू करेंगे, आपको जगह जगह लेके जाएंगे। बट शुरू कहां से हो सकता है? झाड़ू पोछा करके। हाँ जी मैं वर्शिप लीडर हूं, वर्शिपर हूं, पहला काम देंगे, ठीक है बेटा माइक साफ कर लेना, सबका तार साफ करके रख लेना, जब आएंगे तो सबके लिए। हो सकता है वही काम होगा, पहले 5 साल क्या कर रहे हैं, सबके माइक साफ करके रखना, बस यही है काम, छोटा काम होगा, पर उस टाइम हमें जल्दी चाहिए, आज ही चाहिए मुझे जी, मैं बस मेरे को फाइनेस्ट बिल्डिंग में बैठ के मैं काम करूंगा। डेविड ने वेट किया अनॉइंटिंग होने के बाद भी, डेली किंग के लिए अनॉइंट हुआ, ये कंप्लेन नहीं किया अपने कपड़े में उस बदबू आने वाले कपड़े, वो सबके साथ परमेश्वर का सेवा किया। आपको परमेश्वर, एक और बात है, जिस सिचुएशन जो ट्रबल्स इश्यू आप जा रहे हैं उसके पीछे रीजन है, गॉड वांट टू यूज यू उस सिचुएशंस को भी। अगर आप इस टाइम कर्जे में जा रहे हैं, एक कारण है। हम इस कलीसिया में कोई भी चीज, एक ही चीज हमने ईएमआई में खरीदा, एक इंटरनेट वाला चीज, वो भी हो सकता है अगले महीने हम क्लियर ऑफ करेंगे। क्यों? मैंने बहुत सारे चीज ईएमआई में खरीदे, लोन के चक्करों में। जैसे मिनिस्ट्री शुरू हुआ मैंने सोचा कोई भी चीज लोन पे नहीं लेंगे, मेरी एक्सपीरियंस परमेश्वर ने यूज किया, हम कोई भी चीज नहीं लेंगे। आप सिचुएशंस में जा रहे, ट्रबल्स में जा रहे, इश्यूज में जा रहे, सब कहीं ना कहीं काम आने वाला है। डेविड गोलियत को मारने के पहले सॉल के पास गया, सॉल ने बोला बेटा तेरे पास एक्सपीरियंस है। उसने किस चीज की एक्सपीरियंस बोला? मैं बब्बर शेर मारता था, मैं बियर लिखा है, नहीं लिखा है, मेरा एक्सपीरियंस है ये। और उस एक्सपीरियंस कहाँ काम आया? जब गोलियत के सामने काम आया। और एक दिन तो उसने, एक दिन से तो वो नहीं किया होगा। हमने खेला हुआ है, आप किसी ने खेला हुआ है ऐसे, बचपन में हमने खेला होगा ना, स्लिंग शॉट खेला होगा ना, बट गलती लग गया तो किसी ने किसी का आंख फाड़ सकते हैं। बट डेविड को पता कहां मुझे लगाना निशान, और सब एक्सपीरियंस ट्रेनिंग उसका काम आया। और ट्रेनिंग टाइम हमें किसी को पसंद नहीं है, हम तो इमीडिएटली लॉन्च होना चाहते हैं, रॉकेट लॉन्च हो जाए। बहुत सारे रॉकेट हम सुनते हैं ना, फुस हो गया जी, 5 मिनट में लॉन्च होते, 5 मिनट में फट गया। परमेश्वर मुझे और आपको ट्रेन कर, जो परेशानी, जो इश्यूज, जो ट्रबल्स में और आप जा रहे, काम आएगा। गरीबी काम आएगा, जो गाली सुन रहा काम आ जाए, सब चीज काम आ जाए। एक दिन आपको यूज करेगा, मुझे यूज करेगा। तो आपको ये विश्वास करना है, मेरी अंदर जो गिफ्ट है, और किसके हाथ में हैंड ओवर करना चाहिए? इनटू द हैंड ऑफ जीसस, यीशु के हाथों में दो, फिर आपको यूटिलाइज करेगा। कौन सी इंस्ट्रूमेंट काम आया डेविड को सॉल की प्रेजेंस में रहने के लिए? उसकी मसल काम नहीं आया, उसकी पतली उंगलियां काम आया, है ना, बजाने वाले उंगलियां काम आया। तो आपकी कुछ भी चीज काम आ सकता है, आपकी एडिटिंग स्किल्स, मीडिया। आप कोई भी ऑनलाइन में कहीं दूर से देख रहे हो, अपनी पास्टर को कॉल करो इमीडिएटली, कल जाके मिलो, बोलते मैं क्या सेवा करूं मिनिस्ट्री के लिए, इस चर्च के लिए। ऑनलाइन में बैठ के आई एम अवेलेबल बोलना इजी है, फेसबुक में देखना इजी है। डेली काम करना मुश्किल काम है। एक आध दिन तो बहुत लोग आके हेल्प करते हैं कलीसिया में, बट डेली उसके कमिटमेंट पता चलेगा उस टाइम, बंदा डेली आता है, काम करता है, अवेलेबल है, या हर संडे काम करेंगे। एक दिन तो उछल के तो आके पूरा कुर्सी में साफ करूंगा जी, बट एवरी संडे कर पाएंगे? और जब आप ढंग से कुर्सियां साफ करेंगे, लोग आइडेंटिफाई करेगा, सही व्यक्ति के सामने परमेश्वर आपकी उस कुर्सी साफ करने वाला स्किल दिखाएगा। हो सकता है आप जॉब में परेशानी में जा रहे हैं, कोई अमीर आदमी या जो प्लांट की मालिक या फैक्ट्री, अच्छा ये लड़का काम करता है ढंग से, ये आदमी काम करता है, इसको जो काम देते हैं परफेक्टली करता है, कुर्सी भी साफ करता है, 50 चीज, अच्छा मैं इसको अपने प्लांट में ले जाऊं। 2 दिन के लिए लेके गया, फिर फोन आ गया, अलाउ हिम टू रिमेन इन माई
सर्विस, मेरी कंपनी में रहना दो इसको, हो सकता है। और प्रभु मेरे और आपके लिए मौका बना देगा। रिमेंबर दिस, जब अनॉइंटिंग आता है, मसा आता है, सैमुअल और डेविड ऑलरेडी अनॉइंटेड था, बट डेविड को उस किंग राजा की कुर्सी में घुसाने के लिए किसको परमेश्वर ने पागल किया? अगर आपको स्टोरी नहीं पता, सॉल से ऑलरेडी प्रभु की आत्मा निकल चुका था एंड खुदा को नेक्स्ट बंदा चाहिए था, उसको मसा किया। मसा करने के बाद कौन सी राजा को पागल किया? सॉल को पागल किया। कौन किसको लेके? आपको देख सकते हो ना खुदा का प्लॉटिंग गेम, किसको अगला कहां फिट करना है, ही नोस, प्रभु जानता है। तो इस टाइम विश्वास करना है आपको जो सिचुएशंस में परमेश्वर लेके जा रहा है। जैसे आपने की देखा लोक में बहुत सारे, जैसे चाबी कोई हो, बहुत सारे कट है, ऊपर है नीचे है ना, और कहां फिट होता है वो कट और ऊपर नीचे? उसी लोक में फिट होता है और वो लगता है खुल जाता है। आपकी कहीं एरिया शार्प है, आपकी कुछ नेचर, आपकी कुछ गिफ्ट, आप भी फिट हो सकता है उसी जगह में। ये मैं विश्वास करता हूं। मेरा प्रीचिंग स्टाइल है, मैं बाइबल अप्लाई करके बताता हूं। वो कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे, बट मुझे पता है जिसको जरूरत है अप्लाई करना है, उसी की कान में वो पहुंचेगा। बाईस हम दोबारा पढ़ेंगे। अलाउ हिम टू रिमेन इन माई सर्विस। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न होने के लिए बाइबल में एक और जगह लिखा हुआ है, इफ यू आर स्किलफुल यू विल सर्व इन फ्रंट ऑफ द किंग्स। लिखा है नहीं लिखा है? इफ यू आर स्किलफुल, अगर आप अच्छा काम करने वाला, अच्छा बजाने वाले, अच्छा एक्सीलेंट जाएंगे, आप किंग्स के सामने सर्व करेंगे, इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के सामने सर्व करेंगे। आप इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से मिलने जाना, उसकी सेवक उसके लिए रोटी लेके आता, वो भी अच्छा ड्रेस करके, हो सकता है आपसे ज्यादा बढ़िया ड्रेस करके लेके आते होंगे और फाइनेस्ट रोटी लेके आते होंगे, क्योंकि वो किंग्स को पता किसको कहां सर्व करना है। आपकी स्किल्स बढ़ाइए। अगर आप स्लोपी, हाँ जी काम करना है इसलिए काम करने वाले, तो जाके हटा के आज से डिसाइड कर लो, मेरे हाथों में कोई काम दिया, जैसे मालिक चले जाएंगे, जैसे मेरे बॉस जाएंगे, जैसे मेरी जिसने काम दिया वो जाएंगे, फिर मैं बैठ रहूंगा। बहुत बार देखता है ना, बात ज्यादा करते कुछ बंदे, वो काम कम करते हैं और क्या करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, और काम करने वाले को भी बात करके खींचते हैं। मैंने एक पास्टर का टेस्टमनी सुना, उनकी कलीसिया में जैसे इनिशियल डेज में क्या था, जैसे सुबह आके सब चीज सेट करना था, तो कुछ लड़के आके काम करने वाले के साथ भी बैठ के गपशप मारते थे। उसने बोला मेरे पास तो उस टाइम ओमनी था, तो सुबह में ओमनी में कॉफी लेके आते थे और इन 3 लड़कों को इसके अंदर बिठाते थे, बोलते थे प्लीज आप काम मत करना, सुबह से कॉफी पीते रहना, बस आप गाड़ी से मत निकलना, क्योंकि आप आएंगे तो काम नहीं होता, आप कॉफी पीते रहो। कुछ बंदे काम नहीं करेंगे, काम करने वाले को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। आज अगर आप स्किल खुदा के लिए यूज करने वाले, गिफ्ट्स यूज करने वाले, दिल से दिल रखे बात करना। इस 3 महीने में, लॉकडाउन के टाइम में मैंने क्या किया खुदा के लिए, सर्विस अटेंड कर लिया, फेसबुक जूम में मीटिंग किया, वो खुदा के लिए नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहे हैं, आप ज्ञान ले रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं। बट व्हाट हैव यू डन फॉर जीसस? अपने पास्टर को कॉल कर लीजिए, अपनी किसी को भी कॉल करके, हाँ जी मेरा लाइफ क्या सेवा है। बहुत सारे लोग, सबसे बिजी लोग वो होता है जिसके पास काम नहीं होता, और टिकटॉक में बिजी है, फेसबुक में बिजी है, अपनी 50 काम में बिजी है। मेरी बात तो बहुत दिल पे लगता है, मैं आई नो इट, यही तो मेरी स्पेशलिटी है। बट दिल पे लगेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं, तो दिल पे नहीं लगता तो नींद आ जाता है ना। इस टाइम डिसाइड कर दो, आज रात इस टाइम आराधना चलने के टाइम, लॉर्ड आई वांट टू बी यूजफुल। और कलीसिया के लिए जो व्यक्ति यूजफुल है, आपकी फाइनेंस ही विल टेक केयर। दुनिया का सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर है जीसस क्राइस्ट, जो उसके लिए नौकरी करता है उसको छोड़ता नहीं, उसको बेस्ट आशीष देता है, अनुग्रह देता है। आज इस टाइम बात कर लीजिए, परमेश्वर मेरा क्या स्किल आपके राज्य के लिए काम आ जाएगा, मेरा क्या आपके लिए काम आ जाएगा। और आपको बुलाया गया प्रचार करने के लिए, क्रूसेड कंडक्ट करने के लिए, बट आज इस टाइम आप क्या कर रहे होंगे? लाइक डेविड चरवाहा था, अनॉइंटेड किंग, बट सुबह शाम क्या कर रहे हैं? बकरियों का पोटी साफ कर रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं। किस काम के लिए बुलाया गया? बड़े काम के लिए।
बट डूइंग समथिंग एल्स। हो सकता है आप भी बड़े काम के लिए बुलाए होंगे, लाखों करोड़ों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए, बट इस टाइम हो सकता है टाइम ले रहे होंगे, टाइम ले रहे हैं आपकी जिंदगी, तो डोंट वरी। आपको जैसे बिग डील्स जो होता है, जैसे हम सुनते हैं ना आजकल मुकेश अंबानी 5,000 करोड़ लिया है जी, 6,000 करोड़ लिया, ये जाके बैठ के चेक कटवा के लेके आया, कितने महीने से बात चल रहे होंगे? एटलीस्ट 6 months, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस, अकाउंटिंग, बिग डील्स ऑलवेज टेक टाइम। अगर आपकी जिंदगी में डिले हो रहा है, बच्चों की जिंदगी में, अगर सही रास्ते पे प्रभु आपको टेस्ट करके देख रहा है। अगर ये माइक श्योर कंपनी लॉन्च करते हैं, उसके पहले टेस्टिंग होता है, क्वालिटी Q&A। नहीं तो श्योर कंपनी का माइक बेस्ट है, बट मार्केट में जाएंगे, कभी चलता है कभी नहीं चलता, इसका नाम क्या होगा? तो वो कंपनी टेस्ट करते नहीं करते? तो खुदा अपनी प्रोडक्ट मार्केट में जबरदस्त लॉन्च करने के पहले क्या करेंगे? नहीं है तो किसकी बेइज्जती होगा? अगर ये व्यभिचारों में पकड़ा गया, चोरी में पकड़ा गया, गलत काम में पकड़ा गया, प्रेशर में आके पादरी सुसाइड कर लिया, प्रेशर में आके, किसकी बेइज्जती होगा? अपने अब्बा पिता का। तो बोलते हैं इसको प्रेशर में, परेशानी में, छोटी लेवल में टेस्ट करके फिर लॉन्च करेगा। तो आपका बिग डील्स ऑलवेज टेक टाइम। मोबाइल खरीदना इजी है, बट मोबाइल कंपनी खरीदने के लिए टाइम लगता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डेविड की जिंदगी में भी छोटे काम नहीं हो रहा था, छोटे मोटे काम तो डेली हो रहा था, बट बड़े काम तो बहुत टाइम लगा। डेविड 14-15 साल की उम्र में मसा किया गया। फर्स्ट अनॉइंटिंग, सेकंड अनॉइंटिंग, थर्ड अनॉइंटिंग। डेविड पूरा इजराइल का किंग तो 30 साल की उम्र में जाके बना, 30-35 साल की उम्र में जाके। 15-16 साल उस लड़का, चरवाहा लड़के को प्रभु ने ट्रांसफर किया, ट्रांसफॉर्म किया एज अ किंग। उसने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, पॉलिटिक्स सीखा, गेम सीखा। मैं और आपको किसी ने काम के लिए बुलाया गया, क्या आप सोचना, विल दे एवर से अलाउ हिम टू रिमेन इन माय सर्विस? या ऑप्शन बोलेंगे, जी बारिश है, गर्मी है, ठंड है, नौकरी नहीं है जी, हमारे पास वैकेंसी नहीं है जी, हमें प्रॉब्लम है जी। ऑलवेज थिंक, हमारे लाइफ में पैटर्न चल रहे हैं तो थिंक, मेरे साथ क्यों हो रहा है, व्हाई? या और एक और इंपॉर्टेंट बात भी है इसमें, 20 पढ़ लीजिए। तब यिशे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। डेविड काले हाथ पहुंचा किंग की प्रेजेंस में? नहीं। किंग को रोटी की कमी है, सब्जी की कमी है? नहीं। बट क्यों गया वो लेके? ही नोज, राजा के पास, उसके बाप जानते थे, जैसी बाप के पास किंग के पास जाने के टाइम में काले हाथ नहीं जाना। हाँ जी, किंग में आए जी, बताओ जी तुसी, वो बात नहीं। वो बोलते हैं मैं ये माल लेके आया, उसके सामने रखा होगा। वो समझदारी, कॉमन सेंस बहुत बार, हम प्रभु के प्रेजेंस में भी बहुत बार कैसे जाते आते हैं? खाली हाथों से। पैसे की बात नहीं है, खाली सेवा भी नहीं करते हम, यूं खड़े होते हैं, कुछ नहीं 1 रुपए का करता है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कुर्सी, चेयर वार्मर्स, और रति मुझे बोलता है ऐसे मत बोलना है यार, चर्च में आधा लोग तो नाकाम होता है, डोंट प्रीच हरीश, पीपल विल गो। मैंने बोला या मुझे पसंद करेंगे या जाएंगे नहीं, ये इधर 2 काम नहीं हो सकता। या दे विल बी हेविली यूजफुल फॉर द किंगडम, या खुदा के काम के लिए बहुत यूजफुल होंगे, या जाएंगे। क्योंकि एक दिन डेली तो नहीं सुन सकता ना, काम नहीं करने वाले को डेली लेजी 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 कहां से पादरी के मुंह से सुनेंगे? जो डेली बैठ के पोर्नोग्राफी देख रहे होंगे, वो हर बार पोर्नोग्राफी व्यभिचार के ऊपर प्रचार होगा, उसको दिल पे लके 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 और दूसरी कहीं ना कहीं कलिशा ढूंढेंगे। ओ एवरीथिंग इज गुड। परमेश्वर के प्रेजेंस में बी यूजफुल, यूजफुल। आइए अपन पैरों में बोलेंगे, लॉर्ड व्हाट इज इन माय हैंड्स। वर्शिप टीम प्लीज कम। पूछ लीजिए परमेश्वर से, मेरी हाथों में क्या है ऐसे? क्या हम मांग सकते हैं? ऑनलाइन में जो लोग हैं पूछ सकते हैं, प्रभु मेरी जिंदगी में क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या है जो मैं तेरे राज्य के लिए काम आ सकूं। मांग सकते हैं हम। एक व्यक्ति भी इस टाइम सुन रहे हैं, आपको लग रहा है प्रभु आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी जिंदगी में क्या आ सकूं, मेरी क्या गिफ्ट काम आ पाए, मेरी क्या टैलेंट काम आ पाए, मेरी बोलना काम आएगा, मेरी पैसा काम आएगा तेरे लिए। और रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर, डेविड का स्किल, वर्शिप स्किल काम आया राजा के घर पे एंट्री के लिए।
उसने गलियात को मारा, वो लेटर स्टोरी है, बट खुदा की उस राजा की घर पे रहने के लिए, उस पैलेस में रहने के लिए उसको हर बार क्या चीज हेल्प किया? वर्शिप सर्विस। उसको डेली आराधना करते थे। आज ऐसे आराधना करना प्रभु, हो सकता है आप गाना जानते होंगे बट कभी आपने आराधना किया नहीं। आपने सोचा, आप समटाइम्स हम चाहते हैं मैं वर्शिपर बनना चाहता हूं, डायरेक्ट माइक नहीं उठाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सिस्टम्स में जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और समटाइम्स हम डेली लॉन्च होना चाहते हैं, जी अभी मैं करूं सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। आज परमेश्वर खुदा से मांगो। आप अगर आप वर्शिपर होंगे, ऑनलाइन देखते होंगे, आज मांगना दिल से, लॉर्ड मेरी दिल में ऐसे क्या स्किल है जो तेरे राज्य के लिए काम आऊं। अगर हम स्लोपी वर्कर्स है, अगर हम एक्सीलेंट वर्कर्स नहीं, आज परमेश्वर से बोलते लॉर्ड आज मैं तेरे सामने कमिट करके जाता हूं, आई विल बी अ गुड वर्कर, ना एक एक्सीलेंट वर्कर होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है गुड वर्कर्स विल सर्व इन फ्रंट ऑफ किंग्स। आज मांगो लॉर्ड मैं यूजफुल हूं अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशंस में। मेरा प्रार्थना है आप यूजफुल होए कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिसेस में, कैरियर्स में, कलीसिया में। आप ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं कहीं अलग, जैसे फरीदाबाद से नहीं, कहीं और कलीसिया की पार्ट हो, अपनी अगुओं से, अपने लोगों से बात करो, मैं क्या करूं आपके लिए। चर्च बंद होगा, हो सकता है इकट्ठे नहीं मिल रहा, बट मिनिस्ट्रीज चल रहे होंगे, आपकी जरूरत होगा, आप फ्री टाइम होंगे, हाफ डे 2 आवर्स अ डे, कैसे यूटिलाइज कर पाऊं, मैं कहां पे आपके लिए यूजफुल होंगे, आपके किंगडम के लिए। रिमेंबर दिस, आपको याद रखना, प्रभु अपनी कलीसियाओं के द्वारा काम करता है, किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप के द्वारा काम करता है। प्रभु डायरेक्ट बहुत बार काम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम फिर उसको जरूरत नहीं है बंदा मेरा और आपका। इसलिए आपकी कलीसिया जहां भी आप पार्ट हो, पूछना मैं पास्टर या अगुवे से मिलके मैं कहां पे काम करूं, बताइए मुझे। और मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं आपको कुर्सी साफ करने के लिए, सफाई बाथरूम साफ करने के लिए किसी से परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है, कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कुर्सी साफ करूं मैं, कुर्सी गंदा है तो साफ कर लीजिए। बाथरूम साफ लग रहा है, आप जाने के टाइम ये कंप्लेंट मत करो आपकी बाथरूम हर बार गंदा है, उठाइए हार्पिक, बात जो साफ करने वाला साफ करे, फिर जाओ, किसी को रिपोर्ट भी मत करो मैंने बाथरूम साफ कर लिया। गॉड नोज यू हैव डन इट। कंप्लेंट बॉक्स हटके हम सोच ले जब मैं काम करूंगा परमेश्वर तेरे लिए, तो और बोलिए प्रभु मैं तेरे रास्तों में चलूंगा, मेरी गिफ्ट तेरे राज्य के लिए काम आ जाए। हमारे सबके अंदर गिफ्ट है, आप में वर्शिप होगा, मेरे में कुछ है, सब बोलो आज प्रभु मेरी गिफ्ट जो तूने मेरे अंदर डाला है, खुदा की अंश हमारे अंदर है। आई बिलीव, आई नो मेरे अंदर है परमेश्वर का अंश, वो कार्य आ जाए। फिर खुदा बोले आई विल अलाउ हरीश टू रिमेन इन माई सर्विस, मेरे अंदर ऐसे गिफ्ट आ जाए, परमेश्वर बोले हरीश को मेरा सेवा करने दूंगा मैं, ऐसा नहीं है बीच में से इसको हटाऊंगा, क्योंकि कभी हम काम करते हटाएंगे, प्रभु आपको भी बोले मैं इसको अलाउ करूंगा मेरे प्रेजेंस में काम करने के लिए, मैं गिफ्ट यूटिलाइज करूंगा। आज बोल दीजिए परमेश्वर प्रभु मैं तेरे रास्ते चलूंगा, तेरे ही पीछे चलूंगा, तेरे ही मार्गों में जाऊंगा। और आज आपको कंफ्यूजन होंगे प्रभु मैं कहां से काम आ जाए, क्लीनिंग से शुरू कर लीजिए काम, क्लीनिंग से स्टार्ट विद क्लीनिंग, कंफ्यूजन से स्टार्ट विद क्लीनिंग, स्मॉल काम से आप शुरू कर लीजिए। मैं नहीं जानता किसके लिए, बड़े कार्य के लिए आप बुलाए गए होंगे परमेश्वर से, बट क्लीनिंग से शुरू करो। खुदा के भवन का हो सकता है आपकी कलीसिया खुलने वाले होंगे अभी जून 30 के बाद, जुलाई 1 वीक से जाइए बोल दीजिए फैन सारे मैं साफ करूंगा, लाइट साफ करूंगा, बाथरूम साफ करूंगा, कारपेट साफ करूंगा, माइक साफ करूंगा। कुछ चीज पिक करना है तो बताइए मुझे, मैं करूंगा। और जब आप छोटे काम करेंगे एक टाइम आएगा पिता बोलेंगे, परमेश्वर बोलेंगे इस व्यक्ति को अलाउ हिम टू रिमेन इन माय सर्विस, ये मेरी सेवा में रहने दे, इसको लेके मत जाने, मेरे घर पे रहने दे। फिर वो राजा के घर से रोटी खाएंगे, राजा रात में दूध पिएंगे तो राजा अकेला पिएंगे, उसको लिए भी आया होगा, डेविड के लिए भी आया होगा 100%। रात में कौन सी वाली दूध आता है? केसर वाला, बादाम वाला, 100% उसको भी दिया होगा, क्योंकि ऐसे कोई नहीं बैठ के पी रहे, डेविड गाना बजा रहे हैं, तो और राजा के घर पे बेस्ट चीज एंजॉय करते हैं आपको। आस्क लॉर्ड, मेरी जैसे प्रभु ने मुझसे इस वचनों से बात किया, मेरे दिल पे एक क्लिक हो गया, उस स्लिंग शॉट, उस पत्थर या वो काम नहीं आया ना। डेविड जैसे एक्सीलेंट कोई वॉरियर इजराइल में कभी पैदा हुआ? नहीं। आज भी नहीं है।
डेविड सबसे ज्यादा जमीन डेविड ने इकट्ठे किया इजराइल के लिए, उसकी जैसा किसी ने इकट्ठे नहीं किया। बट वो तलवार काम नहीं आया ना, उसकी क्या चीज काम आया खुदा के घर पे रहने के लिए? उस वर्शिप स्किल्स, वीणा बजाना, सितार बजाना, आराधना करना। और आपको घर पे जब आपको लगता है आपके घर पे डिप्रेशन है, लड़ाई हो रहा है, मैं आपको सीक्रेट बताऊं, लड़ाई हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, वर्शिप सॉन्ग्स चलाना शुरू करो। बड़े स्पीकर में वर्शिप सॉन्ग्स चलाओ, मोबाइल में चलाओ, उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बदल जाता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस कहता हूं, जब आपको मूड ऑफ लग रहा है, जाके मैं शराबी तू शराबी मत चलाइए, ये चट्टान वाला जो गाना हमने गाया। और परेशानी में जाने के टाइम, जब प्रॉब्लम से जाने के टाइम, जब आपको खुदा की जरूरत है, गाइए, लॉर्ड आई नीड यू मोर देन यस्टरडे। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तेरे अलावा मैं कुछ नहीं हूं। और आपको जब उस टाइम पवित्र आत्मा के कमरे में प्रेजेंस फील होगा, आपको एक कमरा ब्यूटीफुल बनाने का इजी तरीका है, प्ले अ सॉन्ग। आप एक सॉन्ग चलने, एक वर्शिप सॉन्ग चल रहे हो और एक कमरे में आप एंटर हो रहे हैं, सबसे गंदा दिखने वाला कमरा जिसके पेंट नहीं किया, वो कमरे भी ब्यूटीफुल लगेंगे। आपने देखना ये बात। इजी कमरा डेकोरेट करने का इजी तरीका क्या है? प्ले वर्शिप सॉन्ग। आपका कमरा, घर में कोई आ रहा है, आपको फूल जलाने, खुशबू, कुछ नहीं है, एक वर्शिप सॉन्ग चलाओ, वो कमरे का एटमॉस्फेयर बदलेगा। आप एंजॉय कर लीजिए बैठ के परमेश्वर के प्रेजेंस में, बी अ वर्शिपर। और आज इस आराधना गीत चलने के टाइम में मांग लीजिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी छुपे हुए गिफ्ट, हो सकता है वो सब्जी काटने का गिफ्ट होगा, हो सकता है कैमरा चलाने का गिफ्ट होगा, हो सकता है लोगों को पिक करके ड्रॉप करने वाला ड्राइविंग स्किल्स होगा, सब तेरे राज्य के लिए काम आ जाए। और एक टाइम आपको खुदा ऐसे प्रमोट करेगा जो आपने सोचा ही नहीं है। डेविड जब शाम को बैठते थे या सुबह उठ के उस भेड़ों के सब साफ करते थे या गंदे कपड़े के साथ बदबू आते थे, उसने सोचा नहीं है एक दिन वो किंग होंगे इजराइल का। और आज जो काम आप कर रहे हैं, आपको नहीं पता परमेश्वर आपको कहां लेके जाने वाला है। आपकी टाइम आ रहा है, योर बेस्ट इज कमिंग, योर बेस्ट डेज आर कमिंग। मेरा विश्वास है मेरा अच्छा दिन आने वाला है, कलीसिया का अच्छा दिन आने वाला है। और इस टाइम सर्व कर लीजिए खुदा को, सर्व कर लीजिए परमेश्वर को। आइए आराधना गीत गाएंगे, जहां भी हो अपने पैरों में आइए, तो बोल दिए लॉर्ड मेरी जो गिफ्ट है, मेरी जो गिफ्ट है वो बाहर लेके आइए। आपकी गिफ्ट गिविंग होगा इस टाइम। आप हो सकता है फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने वाला, वो भी एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। देने का दिल सबके पास नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास होता है। एक्स्ट्रावेगेंट गिवर्स, दशांश देने में लोगों को मुश्किल होता है, बट कुछ लोग 50%, 60%, 90% देते हैं, वो भी एक गिफ्टिंग है। जब देता है तो आपको प्रभु इतना देता है, 10% भी आपके लिए बहुत काम आ सकता है। आज परमेश्वर बोलते हैं प्रभु मेरी गिफ्ट, मेरा ट्रू गिफ्ट बाहर आ जाए। और मैं प्रार्थना करूंगा आराधना चलने के टाइम, आपने परमेश्वर से कमिट करने के बाद मैं प्रे करूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी गिफ्ट्स बाहर आ जाए, और आपकी अनॉइंटिंग का, आपकी प्रमोशंस का डेज आ जाए। हो सकता है छोटे से कमरे में आप हजारों साल से काम, 10 साल से 20 साल से काम कर रहे होंगे, बट आपका प्रमोशंस आ जाए, आपको सही लोगों के कमरे में पहुंच पाए। तो छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होंगे, बट आज प्रार्थना है प्रभु सही जगह आपको लेके जाए। आप किंग सोल्स के सामने आपकी एंट्री हो जाए, आपकी नेम अनाउंस हो जाए। नाम ढूंढ के मांगा। 18 पढ़ेंगे एक बार, अगर है तो बाइबल। अंग्रेजी में लिखा है, one of the young men answered, behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in playing, a man of valor, a man of war, prudent in speech, and a man of good presence, and the Lord is with him. तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेथलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। और किसी ने रेकमेंड किया ना, आपकी स्किल्स, आपकी कमिटमेंट देखते लोग रेकमेंड करेंगे आपको। हाँ जी, ये बहन को दे दीजिए, ये भाई को दे दीजिए, इस बंदे को दे दीजिए, ये करेगा काम। आधा काम छोड़ के नहीं जाएगा, या कोई देखेंगे तब नहीं काम करेंगे। लोग हमें हर बार ऑब्जर्व करते हैं, हमारी नाम आगे कौन अनाउंस करेगा? कोई और अनाउंस करेगा। जोसेफ के लिए रिकमेंडेशन राजा के पास किसने किया? किसी और ने किया। हमारे लिए रिकमेंडेशन, हमारी कमिटमेंट, हमारी प्रेयर लाइफ, हमारी चीज देख के लोग रिकमेंड करें, ये दीज आर गुड पीपल, ये बंदा अच्छा है, इसके साथ चलें, इसके साथ काम करें। आज बोलिए प्रार्थना, प्रभु मेरे लिए रिकमेंडेशंस आ जाए, मेरी कलीसिया के लिए आ जाए, मेरे लोगों के लिए आए। और रिकमेंडेशन गलत भी होता है समटाइम्स, रेकमेंड करके गलत माल पहुंचा दिया तो जिसने रेकमेंड किया उसको भी गाली, गया उसको भी प्रॉब्लम।
तो इसलिए बोले परमेश्वर में एक्सेलेंट हो, जिसने रेकमेंड किया उसको भी आशीष मिले। आपको प्रे से करना है। इस 14 से 23 दोबारा घर पे जाके पढ़ लीजिए। आस्क लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड, मेरी गिफ्ट्स काम आ जाए। जो गिफ्ट आप सोचते हैं वो नहीं, बट जो गिफ्ट खुदा ने आपके अंदर रखा वो काम आ जाए। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना के गीत गाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। परमेश्वर पिता, मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग माध्यम के द्वारा देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आने वाले टाइम देखेंगे प्रभु, आज ऐसे कमिटमेंट बने प्रभु, मेरे स्किल्स मेरे कैपेबिलिटीज मेरे अंदर जो तूने दिया वो सारे गिफ्ट्स काम आ जाए पिता परमेश्वर। ऐसे एक कार्य मेरी जिंदगी में कर पिता परमेश्वर, मैं एक्सेलेंट हो जाऊं। समटाइम्स हम बहुत सारे काम इकट्ठे करना चाहते हैं, हम सब कुछ जल्दी करना चाहते हैं, बट परमेश्वर से बोला प्रभु ऐसे गिफ्ट्स दो, ऐसे काम मैं करूं पिता परमेश्वर, मेरे लिए लोग ढूंढे, मेरे जरूरत के लिए, मेरे लिए। मेरे मित्र ये भी ध्यान रखना, परमेश्वर ने पूरी धरती बनाया, सब सिस्टम बनाए, फिर जाके आदम को बनाया। प्रभु बहुत बार प्रॉब्लम्स बनाते हैं, उसके पहले ऑलरेडी सॉल्यूशन बना चुका होता है, और जैसे प्रॉब्लम बनेगा वो सॉल्यूशन सही जगह सूट होगा। डेविड को प्रभु सालों से ट्रेन करके लेके आता है, ध्यान से सुनना, डेविड को परमेश्वर सालों से ट्रेन करके आया और फिर आके वो प्रॉब्लम खड़ा किया और डेविड ही वो कार्य की सॉल्यूशन बना। मेरा प्रार्थना है जो आप ईयर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटीज गिफ्ट सही व्यक्ति के सामने, सही ऑर्गेनाइजेशन के सामने उनके लिए काम आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नंबरोको शतारबा लावारिको दुरोबा लावारिको नमा शुकोलबारिका नमरावा लावारिको नमरावाजी नतलागा नमरावा शिको तोरोबो नमरावा लावारिका तरा नंगरोबो शखालाबा। प्रभु हमारी गिफ्ट्स, हमारी टैलेंट्स, हमारी कैपेबिलिटीज तेरे राज्य के लिए काम आ जाए। हर व्यक्ति, पूरे वर्शिप टीम, लोग, मीडिया, कलिसिया, जो लोग देख रहे हैं, आने वाले टाइम में लाखों जो देखने वाला है, सब विश्वास करे और प्रभु यीशु का सेवा करने में नंबर 1 रहे। और प्रभु तेरे सेवा के द्वारा लोग किंग्स बने, तेरे सेवा के द्वारा लोग क्वींस बने, तेरे सेवा के लोग इंपॉर्टेंट व्यक्तियां बने पिता परमेश्वर। प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है कोई प्रॉफिट्स, कोई प्रीस्ट, कोई राजा, कोई सेवक, कोई गिवर्स, हम सब मिलके आपकी कलीसिया को आगे उठाता है, ऊंचा उठाता है। प्रभु मेरा प्रार्थना है हम सब लोग मिलके आपकी कलीसिया को आगे लेके जा पाए, आपके सुसमाचार को आगे लेके जा पाए। माराको शोंधोरबा नवलाबा रीला माराको शोरोको सुधारा खनमा रिकोलबा रखलाबा रबा। You're a good God, you're a good Lord, you're an excellent Lord. और जो लोगों को वर्शिप पसंद है, बस बहुत बार हम आराधना करते हैं, कलीसिया में लोग वर्शिप टाइम में नहीं आता,
वो वचन सुनने के लिए आते हैं, वचन सुनने के बाद चले जाते हैं। बट मैंने ये देखा जिसको परमेश्वर यूज करते हैं, दे ऑल आर गुड वर्शिपर्स। या वो वर्शिपर्स मतलब ये नहीं है वो लोगों को गिटार चलाना आता है, कीबोर्ड, बट वो आराधना ऐसे करते हैं परमेश्वर का, वो और यीशु एक हो जाते हैं आराधना में। राज बी ए गुड वर्शिपर। अगर आपको सीक्रेट है यीशु मसीह की किंगडम में, मसीहत में आगे बढ़ना है, बी ए गुड वर्शिपर, और आपकी वर्शिप स्किल काम आ जाएगा। और आपकी कमिटमेंट, जैसे आप आराधना करते हैं, हेवन आपके ऊपर देखेंगे। ओ यीशु को ये आराधना करने के टाइम वो किसी को नहीं देखता। जैसे डेविड वो वर्शिप करते थे, डांस करके वर्शिप करते थे, किसी ने मजाक उड़ाया और उस आदमी ने बोला मैं उस परमेश्वर के वर्शिप करता हूं जिसने चरवाहा लड़के को किंग बनाया। तेरे राज्य को, तेरे पापा के हाथों से राज उठा के मुझे दिया, मैं उस परमेश्वर को वर्शिप करता हूं। और उस लड़की जिसने मजाक उठाया, उस पूरा जिंदगी वो बांझ रहा। आपकी वर्शिप को, आपकी आराधना स्टाइल को, आपकी वर्शिप स्टाइल्स को लोग मजाक उड़ाते होंगे, बट बिलीव मेरे प्रियो, इस टाइम विश्वास करना, हेवन विल टेक नोटिस ऑफ इट। आपकी आराधना यीशु मसीह देखते होंगे कैसे डांस करता है, कैसे हाथों को उठाते हैं, कैसे दिल से आराधना करते हैं। जीसस विल टेक नोटिस ऑफ इट। आई नो दिस, क्योंकि मैं वर्शिप करना पसंद करता हूं और परमेश्वर और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप वर्शिप में बहुत तगड़े होता है। अकेला वर्शिप करना पसंद करता हूं, डांस करता हूं उसकी प्रेजेंस में। और आप अगर आप वर्शिप किए हो, आपके, मैं नहीं जानता हूं, आपको ऐसे लगेगा दूध आपके साथ डांस करते हैं, यीशु मसीह आपके साथ आके डांस करते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस मेनी टाइम्स। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, खुदा मेरे साथ डांस करता है। आज मेरा प्रार्थना है आप वर्शिप करने के टाइम, लेट लॉर्ड वर्शिप विद यू टुनाइट। खुदा आपके साथ आराधना करें और प्रभु को बोलो परमेश्वर तू बढ़े, मैं घटूं मेरी जिंदगी में। डेविड जैसे मैं आराधना कर पाऊं और डेविड जैसे आराधना कर पे किंगों के घरों में एंट्री हो मेरा। यीशु नाम में है भलाई, तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, है खुदा मेरे खुदा, है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, महिमा तू बढ़े मार्क 9:41, मार्क 9 हम ऑफरिंग के लिए तैयार होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन चर्च में लोग हैं। मार्क 9:41 में पढ़ना चाहता हूं। मार्क, book of Mark chapter 9:41, for truly I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will by no means lose his reward. जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो,
तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। For truly I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will by no means lose his reward. दोबारा पढ़ लीजिए, आपको समय नहीं आएगा, जल्दी पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लो। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। परमेश्वर, हम घर में लोग आते हैं, फ्री पानी तो हम वैसे देते, किसी को खरीदना पड़ता है, किसी के घर पे पानी आके हम देते फ्री, बट परमेश्वर का वचन कह रहे पानी सबसे बेसिक चीज है। अगर तुम मसीह हो, किसी ने तुझे पानी पिलाया क्योंकि यू आर ए क्रिश्चियन, उसका भी प्रतिफल मैं उसको दूंगा। मैं और आप जब दशांश देते हो, ऑफरिंग्स देते हो, प्रभु के राज के लिए बड़े बड़े कार्य करते हो, रुकेगा अपने पास प्रतिफल रुकेगा? आई डोंट बिलीव। जब मैं और आप करेंगे, परमेश्वर हेवी ब्लेसिंग्स देगा। अगर वो पानी के लिए परमेश्वर आशीष दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है, क्यों नहीं? बहुत बार दशांश रखते हैं, ऑफरिंग्स रखते हैं, हम चाहते हैं प्रभु मेरे को फाइनेंशियल बरकत चाहिए। मेरी स्पिरिचुअल फादर कहता है जो टाइट देता है वो कभी टाइट नहीं रहेगा, एंड आई नो दिस। मैं आज का भी टेस्टिमनी आपको बताता हूँ। मेरे अकाउंट में 500 रुपए पड़ा था। मैं सुबह सोचा कल कंपनी के अकाउंट से मेरी अकाउंट में 5000 रुपए ट्रांसफर करूंगा, अगला 5-6 दिन और चलाना है। आज सुबह कोई ऑर्डर आया, वो कैश ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया 4500 कुछ, 4200 43। मेरे को चाहिए था 4-5 हजार रुपए अगले 5-6 दिन के लिए, बट मैंने दिल पे सुबह सोच के रखा 500 रुपए पड़े अभी, खुदा ने वो दे दिया। एक छोटा सा आइटम गया, वो भी करना नहीं, वो कैश आ गया। आपको टेस्टिमनी देखने का नजर चाहिए, गवाही देखने का नजर चाहिए, और प्रभु एवरी डे चलाएगा। बिकॉज हम बाय द वे फ्राइडे, हम इस फ्राइडे प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलके हमारे सबके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, फाइनेंस कलिसिया का, पर्सनल लाइफ का, हम 1 घंटा 7 to 8 वी विल प्रे फॉर फाइनेंस ओनली। हमने पिछले हफ्ते प्रार्थना की अलग अलग विषयों के लिए, पिछले फ्राइडे, हम इस फ्राइडे प्रार्थना करेंगे फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आप सुपर ब्लेस्ड हो, फाइनेंस की जरूरत नहीं है, प्लीज अटेंड मत करना। अगर आपको जरूरत हो प्लीज अटेंड कर लीजिए। आप सुपर ब्लेस्ड हो, हमें बहुत सारे चीजों की जरूरत है, मैं आपको लिस्ट दूंगा, प्लीज लेट मी नो। मैं अगर आपको जरूरत तो आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। आप सुपर ब्लेस्ड हो, आइए एक बहुत अच्छा सपोर्ट के साथ हमें भी बताइए, सिखाइए, हमारे लिए भी प्रार्थना कर लीजिए, कलिशा के लिए, लोगों के लिए भी, क्योंकि हम भी सुपर ब्लेस्ड होना चाहते हैं। हालेलुया। तो इस फ्राइडे मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज मैंने अपनी टेस्टिमनी बताया, पर मेरे को जरूरत था, वो प्रभु परमेश्वर ने प्रोवाइड कर लिया। तो एवरी डे वो चलाता है, क्योंकि वो गाना हम गा रहे थे ना, भजन संहिता 23 वाला गाना, जो शायद चरवाहा मेरा, वो गाना गाएंगे हम। मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा। इस कलीसिया को कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा। आप विश्वास करते हो? आई बिलीव मेरे को कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा। मेरे कलीसिया को, लोगों को, विश्वासियों को, फैमिलीज को, अगुओं को, बच्चों को, बड़ों को कोई कमी घटी नहीं होगा। प्रभु टेक केयर करेगा, फाइनेस्ट ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर करेगा। और आपकी बेस्ट टेस्टिमनी 10 साल के बाद आप बोलेंगे उस आशीष के टाइम में, इस टाइम 3 महीने 4 महीने बहुत लोग खत्म हो गए, बहुत लोगों का दुकान बंद हो गया, व्यवसाय बंद हो गया, बहुत सारे लोगों के निशान भी नहीं है। 1 साल के बाद बहुत सारे बिजनेस बंद होंगे, लोग खत्म होंगे, मार्केट में दिखेगा भी नहीं, बट आप, मैं और आप रहेंगे, टेस्टिमनीज देंगे प्रभु की बढ़ाई का। वो भजन संहिता पास्टर दी शुरू करने के टाइम घोषणा किया ना, आई विल लिव, आई विल नॉट डाई। मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, और प्रभु का भजन गाने के लिए जिंदा रहूंगा। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, ब्यूटीफुल टाइम। इस टाइम में कैसे परमेश्वर ने प्रोटेक्ट करके रखा, बचा के रखा, बना के रखा। हमारे सबसे बड़ी गवाही निकला है। मैं जानता हूं मेरी गवाही निकलेंगे, मेरी कलीसिया का, परिवार का, फैमिली का गवाही निकलेंगे। अपनी ऑफरिंग्स को हाथों में ले लीजिए इस टाइम। और 41 मैं पढ़ता हूं दोबारा। For truly I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will by no means lose his reward. आपको अवार्ड चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, प्रभु के राज्य में बोइए, प्रभु के राज्य में बोइए, हैवी बोइए। ऐसे आपको हिलाने वाला दशांश, हिलाने वाला ऑफरिंग्स बोइए। ये नहीं आपकी पॉकेट में 10,000 की गड्डी पड़े रहते हैं, आप उसमें से 100 रुपए का नोट निकाल के डालते हैं, वो हिलाने वाला नहीं है। बट जब आप हिलाते हैं, आपको हिलना चाहिए दिल पे। हाँ, मैंने हेवी दिया, उसकी इफेक्ट 2-3 महीना चलना चाहिए व्यवसायों में, परिवारों में, फैमिलीज में। फिर आप बोल सकते हैं मुश्किलों में, परेशानियों में, ट्रबल्स में भी मैं प्रभु के लिए दिया। और जब आप हिलाने वाला ऑफरिंग चढ़ाते हैं, प्रभु अपने हेवन से बिगेस्ट ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ, एनीथिंग यू गिव फॉर द नेम ऑफ गॉस्पेल,
मेरे नाम से गॉस्पेल को आगे लेके जाने के लिए जो भी तू देगा मैं तुझे दूंगा, आशीष दूंगा, अनुग्रह देगा। एंड आई बिलीव इट। मैं चैरिटी इसलिए नहीं करता हूं चैरिटी करना, मैं चैरिटी करता हूं यीशु का नाम आगे उठा ले। आई डू चैरिटी फॉर जीसस नेम, तो उसमें आशीष आएगा, अनुग्रह आएगा, नहीं तो नॉर्मल चैरिटी होगा। आज मेरा प्रार्थना है, जैसे पास्टर दी लीड इन दिस प्रेयर, जैसे हम ऑफरिंग्स रिलीज करते हैं, दशांश को रिलीज करते हैं, अपनी हाथों में जो लेके आए, प्रभु को फाइनेंस दे, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग माध्यम के द्वारा। प्रभु तू इसको स्वीकार करना और तेरी राज्य के लिए काम आ जाए, तेरे लोगों के लिए काम आ जाए, तेरी कलीसिया के लिए काम आ जाए। और प्रभु किसी का डेटर नहीं है, कर्जदार नहीं है, वो अपने पास है, आपने कुछ कर दिया, वो सोचेंगे नहीं 10 साल के बाद आशीष देंगे, वो इमीडिएटली अकाउंट सेटल करने में माहिर है। प्रभु एक्सपर्ट है इसमें, इमीडिएटली अकाउंट सेटल कर सकता है। और बिगेस्ट ब्लेसिंग बाइबल में लिखा 30 फोल्ड, 60 फोल्ड, 100 फोल्ड, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। डिफरेंट ब्लेसिंग्स है। आप मांग लीजिए आपको कौन सी उसमें जाना चाहिए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। आइए प्रार्थना करते हैं पास्टर दी। आइए मिलके हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। जिस प्रकार पिता हम तैयार हैं तेरे दशांशों को तेरे भवन के लिए रिलीज करने के लिए पिता, तूने वचन में लिखा है सारे दशांश मेरे भवन में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। पिता जिस प्रकार हम तेरे दशांश को रिलीज करते हैं, टाइट्स को रिलीज करते हैं पिता तेरे भवन के लिए पिता परमेश्वर खुदावन, तेरी वाचा है खुदावन कि मेरे घर में किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। जैसे नीति वचन 3:9 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे गत्ते भरे रहेंगे पिता। मेरी प्रार्थना है खुदावन, जैसे तेरे लोग रिलीज करते हैं ये 10वां हिस्सा अपने सैलरीज में से, अपने प्रॉफिट्स में से, अपने इंसेंटिव्स में से पिता, उनके खत्ते सदा भरे रहेंगे पिता परमेश्वर। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी पिता परमेश्वर। पिता ओवरफ्लो होगा पिता परमेश्वर, उनके किचन्स के बर्तन ओवरफ्लो होंगे। जैसे 10 में लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। पिता मेरी प्रार्थना है खुदावन कि नए दाख मधु का सोत्र पिता परमेश्वर तू खोलेगा उनके लिए पिता। जैसे खुदावन नए अपॉर्चुनिटीज पिता परमेश्वर तू उनके लिए खोलेगा पिता परमेश्वर। बंद दरवाजों को खोलने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर इन टाइट्स के द्वारा पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जो लोग तेरे दशांश को रिलीज करते हैं खुदावन, वो अपने जीवन में कभी भी टाइट नहीं होंगे पिता परमेश्वर। वो अपने फाइनेंसेस को लेके कभी भी डरेंगे नहीं खुदावन पिता। जैसे वचन में लिखा है, अपने समझ से नहीं परंतु मेरे समझ के द्वारा कार्य करो पिता। मेरी प्रार्थना है खुदावन, हम खुशी के साथ, हर्ष के साथ पिता तेरे भवन के कार्यों के लिए इस टाइट्स को, दशांश को रिलीज करते हैं पिता। धन्यवाद इन ऑफरिंग्स के लिए, इन थैंक्सगिविंग ऑफरिंग के लिए, इन सीड ऑफरिंग के लिए, जीसस किचन के लिए जो भी बोता है पिता परमेश्वर, प्रतिफल तेरी ओर से आता है खुदा। पिता तू मनुष्य नहीं जो किसी का कर्जदार हो, तू यीशु जिंदा खुदा, तू किसी का भी कर्जदार नहीं है खुदावंत। पिता जो कुछ हम बोते हैं पिता परमेश्वर जीसस किचन के लिए, प्रतिफल तेरी ओर से आता है खुदावंत। जो खाने के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए, तेल के लिए, पानी के लिए, मसालों के लिए पिता, जो भी हम जीसस किचन के लिए बोते हैं पिता परमेश्वर, प्रतिफल हमारे जीवन में तेरी ओर से हो, लोगों की ओर से नहीं, तालियां नहीं पिता परमेश्वर, परंतु जो प्रतिफल तूने मेरे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर, वो प्रतिफल मेरे जीवन में आए खुदावन। इन थैंक्सगिविंग ऑफरिंग को, सीड ऑफरिंग को पिता हम तेरे सामने लेके आते हैं पिता। जैसे लोगों ने इसके साथ एक नीड को अटैच किया है पिता, जैसे उस बीज को बोते हैं पिता, आउट ऑफ अबंडेंस नहीं पिता, अपने कमी में से जैसे वो बीज को निकाल के बोते हैं पिता, वो बीज मर के पिता एक नए पेड़ को, एक नए फूलों को और फलों को लेके आएगा पिता परमेश्वर खुदावन। उनके जीवन में फूल निकले, उनके जीवन में गवाहियों के सोत्र निकले पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है इन ऑफरिंग्स के द्वारा, इन थैंक्सगिविंग और सीड ऑफरिंग के द्वारा पिता तू उनके लिए अद्भुत कार्य करेगा पिता परमेश्वर। अपने फेवर को रिलीज करना अपने बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर, नए द्वारों को उनके लिए खोलना पिता परमेश्वर। और पिता ऐसे द्वारों को तू खोलता है पिता जिसमें आशीष हो, जिसमें बरकत हो, जिसमें कर्ज नहीं है, जिसमें कोई सॉरोज अटैच नहीं है पिता परमेश्वर। पिता खुशी के साथ इन दशांशों को, इन बीजों को और जीसस किचन के लिए हम रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। इनको यूज करना पिता परमेश्वर,
जहां कहीं भी जाए पिता परमेश्वर, तेरे राज्य वहां पहुंचे खुदावंद। और पिता, हमारी हमेशा से प्रार्थना है कि नहम्याह की तरह हम भी यही कहते हैं कि खुदा हमें याद रखना, हमारे परिवार को याद रखना पिता परमेश्वर। इन बीजों के द्वारा जब आत्माएं जीती जाए पिता परमेश्वर, जब कलीसिया का निर्माण हो, जब मीडिया मिनिस्ट्री के लिए नए नए इक्विपमेंट्स आए पिता, मेरे परिवार को, हमारे जनरेशंस को पिता परमेश्वर याद रखना। वो कभी खत्म ना हो, वो कभी नाश ना हो पिता परमेश्वर, परंतु महिमा टू महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी पिता परमेश्वर हमारे जनरेशंस को लेके जाना पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं सील करती हूँ। धन्यवाद। आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसे मेरा हर बार प्रार्थना, जैसे आप ऑफरिंग चढ़ाते हो अभी दशांश, मेरा हर बार मेरा स्पिरिचुअल फादर कहते हैं हर खुदा की काम के साथ एक ब्लेसिंग्स जुड़े हुए हैं। हर काम के साथ एक ब्लेसिंग जुड़े हुए हैं। जीसस किचन में जो लोग जीसस किचन के लिए देते हैं, मैं हर बार वो जुड़े हुए हैं जो आशीष है, मैं योर किचन्स बी फिल ऑलवेज। परमेश्वर ने मुझे बोला अगर आपकी किचन में आपकी कुछ आपकी मन की खाना नहीं है आपके किचन में, जीसस किचन में आप दे दीजिए। उसके साथ एक ब्लेसिंग्स अटैच क्या है, आपके किचन हर बार हरे भरे रहेंगे। ये ब्लेसिंग्स है जीसस किचन के साथ। आपके किचन में आपकी मनपसंद के खाने नहीं है, खरीद नहीं पा रहे, आ नहीं रहा, आशीष नहीं है, जीसस किचन के साथ आप बोइए और आपकी किचन विल ऑलवेज बी फुल। क्योंकि हर काम की, खुदा के हर काम के साथ एक ब्लेसिंग जुड़े हुए हैं। ये ब्लेसिंग इसके साथ जुड़े हुए ब्लेसिंग्स है, योर किचन विल बी फुल। और आप जैसे ऑफरिंग्स देते हैं दशांश के बाद, बीमार हो, परेशान हो, अलग अलग विषयों के लिए, जैसे ऑनलाइन भी अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना आ रहा है। मैं आज अलग अलग नाम लेके नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ, ऑलरेडी इट्स 8:30। सो आज प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो गाना हम गाएंगे, बीमारियां झुक जाते हैं। आज जो बीमारी, जो परेशानी, मेरा विश्वास से आज झुकेंगे यीशु के नाम के सामने, आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और विश्वास करेंगे प्रभु हर बीमारी, हर परेशानी, हर ट्रबल्स, हर इश्यूज तेरे इस नाम के सामने झुके। इसी टाइम अपनी बीमार वाला जगह हाथ रख लीजिए, घुटने में, लेफ्ट घुटने में तो दर्द है, हाथ रख लीजिए, नंबनेस हाथ रख लीजिए, जहां आपको लग रहा है बस ये ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल ड्राई है, हाथ रख लीजिए उस जगह में और बोल दीजिए प्रभु हर बीमारियों को चंगा करने वाला तू ही है। हर पेन, हर दर्द, हर परेशानी, हाथ रख लीजिए अपनी उस जगह पे। अगर आपके पास कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो खुद हाथ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, अपनी मम्मी के ऊपर, अपनी बाप के ऊपर, अपनी रिलेटिव्स के लिए हाथ रखो और प्रार्थना करो और परमेश्वर को बोल दो प्रभु हर बीमारियां तेरे नाम के सामने झुकेंगे। 1-2 मिनट हम आराधना करेंगे, कोई भी एक गीत गाइए, आप आराधना कर लीजिए अगर वो गाना मिला नहीं है तो, और फिर परमेश्वर को बोल दीजिए प्रभु तेरे सामने झुके हर बीमारी, हर परेशानी। इन 2 मिनट्स वी विल प्रे। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, यीशु होता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, हड्डियों में जान आ जाती है। अगर आपको बीमारी, परेशानी, ट्रबल्स
जहां आपको लगता है ऐसे हड्डी मर चुका है, शरीर मर चुका है, उस अंग मर चुका है, बोल दो परमेश्वर जब तेरे लहू तेरे नाम को मैं पुकारता हूं, मेरी हड्डियों में जान आता है, मेरी मांस में जान आता है, मेरी सोचों में जान आता है, मेरी शरीर से दुष्ट शक्तियां भग जाता है। प्रभु हर दुष्ट शक्ति, हर ताकत, हर स्पिरिट को तू कंट्रोल करता है पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर व्यक्ति इस कलीसिया में इस टाइम मौजूद है, वो टीम हो, स्टाफ हो, लोग हो, उनके परिवार की लोग हो, या ऑनलाइन में इस टाइम देखेंगे, आने वाले टाइम में देखेंगे, प्रभु जैसे तुझे आराधना करेगा पिता परमेश्वर, हर बीमारी झुकेंगे, हर घुटने के दर्द झुकेंगे, हर परेशानी झुकेंगे। और मेरा विश्वास है कहीं भी बैठते पिता परमेश्वर, तेरी शिफा भरा हाथ, तेरी चंगा भरा हुआ हाथ, तेरे ग्रेशियस मर्सी भरा हुआ हाथ उनकी जिंदगी में कार्य करें। लॉर्ड आई नो 4 दिन 4 घंटे नहीं लगता है, तू इसी टाइम चंगा कर सकता है। और कुछ लोग अविश्वास होंगे, कैसे हो गए इतनी जल्दी मेरी बीमारी ठीक है। प्रभु मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत बार दर्द इधर उधर होता है, प्रार्थना करते हैं और तू हील करता है। और मैं बहुत बार देखता हूं ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। प्रभु जो सेम एक्सपीरियंस मैं जो बहुत बार एक्सपीरियंस करता हूं, तेरे लोग इस टाइम एक्सपीरियंस कर पाए टुनाइट, और कल एक टेस्टिमनी का दिन हो। प्रभु मदद करना, हमारी सबको तेरे हाथों में देता हूं। चलिए हम फाइनली एक प्रार्थना करेंगे, पिता से बोलेंगे परमेश्वर मेरी आराधना को स्वीकार करना। अगर आप शुरू से ले अब तक आप प्रार्थना में अपने सारे काम साइड पर रखते हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है जो मुझे आदर देता है मैं उनको बहुत आदर देता हूं। आपने 10 काम के बीच में परमेश्वर का सेवा नहीं किया। आपने फेसबुक चलाते, इंस्टाग्राम चलाते हुए, टिकटॉक देखते हुए आपने सेवा नहीं किया, आराधना नहीं किया। आपने बैठा परमेश्वर के प्रेजेंस में, मैं लॉर्ड ऑनर्स यू बैक। मेरा विश्वास है जैसे आप प्रभु को आदर देते हैं, मैं ही ऑनर्स यू बैक। जितना रेस्पेक्ट जिस कटोरे से आप नापते हैं उसी से आपको भी नापा जाएगा। और मेरा विश्वास है जो ऑनर करेगा परमेश्वर को, आपका ऑनर रेस्पेक्ट आपकी परिवार की, आपकी फैमिली की, आपकी जनरेशन की पार्ट हो। धन्यवाद पिता प्रभु, जैसे तेरे लोग अपने अपने घरों में जाते हैं, आशीष करना, अनुग्रह करना, तेरे अपरंपर हाथ उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके वंशों के ऊपर हो पिता परमेश्वर। आने जाने में रक्षा करना, ट्रैवल मर्सी देना पिता परमेश्वर। और प्रभु कल जैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगला 3 दिन उनकी जिंदगी का फेवर फिल्ड डेज हो। प्रभु हेवेंस उनके ऊपर चमके पिता परमेश्वर। प्रभु तू मेरे ऊपर फेवर देता है, हर दिन तू मुझे फेवर देता है, हर दिन एवरी डे मेरी जिंदगी में फेवर देता है। मेरा प्रार्थना है तेरे लोगों की जिंदगी में भी तू फेवर देगा पिता परमेश्वर, उनको चलाएगा, आशीष अनुग्रह उस वंडरफुल ब्लेसिंग्स के साथ भर देगा पिता परमेश्वर। प्रभु इमोशनल हेल्थ देना इस टाइम, इमोशनल हेल्थ। जो लोग प्रभु तेरे बहुत सारे अच्छे संतानों के पास जॉब नहीं है इस टाइम, मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर जो तुझे सेवा किया, जैसे नेहमाया ने सेवा किया और नेहमाया का प्रार्थना था मुझे याद रखना। प्रभु तेरे लोग सालों से, कुछ लोगों के परिवार सालों से तेरे सेवा करते हैं, उनके माँ बाप से सेवा करते हैं, सब चीज याद रखना पिता इस टाइम। और जॉब्स, प्रोविजंस, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करना, एक दिन भी भूखे न सो जाए तेरे लोग पिता परमेश्वर। आशीष में, अनुग्रह में भरना। May Lord bless you all. May Lord bless you all. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Hallelujah. 5-7 मिनट और आराधना चलेंगे, आप वर्शिप एंजॉय कर लीजिए। हमने वर्शिप से शुरू किया, प्रार्थना किया, वर्शिप से एंड कर लीजिए। क्योंकि जब उस स्पिरिट जो आपने प्रार्थना किया सील इट, और इसी आराधना गीत गाइए, हर बीमारी झुक जाएंगे, हर परेशानी झुक जाएंगे, हर ट्रबल्स जाएंगे मेरी जिंदगी से। बिलीव इट, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए
पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख मेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना